ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने श्री यशोदा माई कैसे गर्भवती हुई इसकी चर्चा सुनी, और यशोदा माई के गर्भ में 2 बालक प्रस्थापित हुए, ये भी कथा सुनी। तो आज हम उसके आगे की कथा करेंगे। उसके पहले मैं आपको कंस का थोड़ा सा चरित्र बताना चाहता हूँ। इसका कारण यह है कि हम क्या सुनते हैं कि भगवान ने कंस को घसीटा और एक मुक्का मारा और कंस मर गया, और हमने ऐसा पढ़ा नहीं है कि कंस ने कुछ प्रतिकार किया, कुछ लड़ाई हुई उनके बीच में, द्वंद्व युद्ध हुआ। और चाणूर मुष्टिक के बारे में पढ़ते हैं कि बहुत सारा युद्ध हुआ उनका, लेकिन कंस का कोई युद्ध नहीं हुआ। कंस तो इतना भयभीत था, तो बोला था कि कंस एकदम एकदम कमजोर व्यक्ति था, ऐसा हमको लग सकता है। लेकिन कौन से व्यक्ति को कृष्ण भगवान ने मुक्का मारा और एक मुक्के के साथ में वो व्यक्ति मर गया, जब उसका महात्म्य हम सुनेंगे ना, तो कृष्ण का महात्म्य हमको ठीक समझ में आएगा। इसलिए गर्ग संहिता में कई अध्याय दिए हैं कंस के दिग्विजय के बारे में, कंस के पराक्रम के बारे में। थोड़ा शुरुआत में आपको बता दूं कि रावण से कंस कई गुना शक्तिमान था। कैसे? क्योंकि रावण तो शिव धनुष उठा नहीं पाया, और कंस ने क्या किया? कंस ने जाकर महेंद्र पर्वत 100 बार उठाया, और 100 बार उठाने के बाद में परशुराम जी महाराज वहां पर भजन कर रहे थे, तो उनका ध्यान भंग हो गया, तो वो क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर आ गए। तो इन्होंने उनको कई बार प्रदक्षिणा किया, दंडवत प्रणाम किया और क्रोध शांत किया। तो वो दंडवत प्रणाम देखकर प्रसन्न हो गई, और उन्होंने कहा कि तुमने महेंद्र पर्वत को 100 बार उठाया है, ये लो। ऐसा करके फेंक दिया उनके ऊपर विष्णु का धनुष। ऐसे कहते हैं कि वो जो धनुष था सीता के स्वयंवर में, वो विष्णु और शिव के युद्ध में जब विष्णु ने हुंकार किया, तो उस हुंकार की वजह से वो शिव धनुष शिथिल हो गया था। इन वन सेंस वो दैट होल बो ऑफ लॉर्ड शिवा वाज पैरालाइज्ड बाय हुंकार ऑफ विष्णु। तो वो तो शिव जी का तो पूरा शक्तिमान भी, मतलब शक्ति आवेशित भी धनुष था, वो तो शिथिल हुआ धनुष था जो जनक महाराज के पास में था, और वो भी टस से मस हिला नहीं पाया रावण उसको। लेकिन परशुराम जी के पास विष्णु का दिया हुआ एक्टिव धनुष था, पूरा कार्यान्वित था, वो चार्ज अप था, और वो उन्होंने फेंका उसके ऊपर, बोला पकड़ इसको, और इसको पकड़ के तू अगर प्रत्यंचा चढ़ाएगा तो मैं समझूंगा कि तो रियली बलवान है। और कंस ने एक तो कैच किया उसको फेंका हुआ, ऐसा नहीं कि नीचे पड़ा हुआ उठाया, फेंका हुआ कैच किया, और उसको प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण भी चलाए उसने। तो कंस ये जो था, ये रावण से भाई बहुत बलवान था, बहुत ज्यादा बलवान था। तो परशुराम ने उसको वध दिया, परशुराम भगवान ने, कि ये धनुष मैं आपको भेंट देता हूं, इट्स अ गिफ्ट टू यू।
इतने आप बलवान हो, लेकिन ये धनुष जो तोड़ेगा ना, वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। कुछ खट्टा कुछ मीठा साथ में दे दिया उनको। तो ये कंस का थोड़ा सा वर्णन करना आवश्यक है, क्योंकि कंस का वर्णन करने का पर्पस कंस का गौरव करना नहीं है, कृष्ण का गौरव करना है। जैसे भागवत में जब पुतना जा रही है मथुरा से गोकुल की ओर, एक सुंदर नारी बनकर जा रही है, तो सुखदेव जी उसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। तो हमको आपको लगेगा कि अरे सुखदेव जी महाराज ऐसे भयंकर औरत का वर्णन क्यों कर रहे हैं, है ना। एक मिनट ना, क्षमा कीजिए। तो भागवत पढ़ने वालों को लगेगा कि ऐसी घातक राक्षसी का इतना सुंदर वर्णन प्रेम से सुखदेव जी क्यों कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि वो थी राक्षसी, थी खेचरी, थी बहुत भयंकर, नवजात शिशु की रक्त पिपासु थी वो, लेकिन फिर भी कृष्ण की ओर जा रही थी, इसलिए वो गौरवशाली। तो क्यों कृष्ण की ओर जा रही थी, भले गलत उद्देश्य जा रही थी, लेकिन कृष्ण की ओर जा रही थी। इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में कि ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, कृष्ण की ओर जाना चाहिए। इसलिए कंस का भी गौरव गर्ग मुनि ने किया है गर्ग संहिता में, ताकि कृष्ण का गौरव बढ़े। तो देखिए अभी उग्रसेन और पद्मावती का विवाह हुआ, उग्रसेन और पद्मावती। अभी पद्मावती ना, इसके अंदर एक दुर्गुण था, पद्मावती बहुत वैष्णवों की निंदा करती। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनको हमेशा वैष्णव के अंदर फॉल्ट दिखते हैं, दोष दिखते हैं, और हमेशा उसका वो डिस्कस करते रहते हैं। एक दिन उग्रसेन तो शुद्ध भक्त थे भगवान की, प्योर डिवोटी, नाना थे वो कृष्ण के। तो एक दिन वो अपने पिताजी के पास गई, वो सत्यकेतु महाराज की कन्या थी। अपने पिताजी के पास गई तो वहां पर ना कुबेर का एक दूत था, यक्ष, उसका नाम था प्रमिलासुर। वो प्रमिलासुर वहां पर आया और उसको ना इसका सौंदर्य बहुत अच्छा लगा, बहुत आकर्षित हो गया। किधर, पद्मावती के मायके। वो मायके गई है ना पिताजी के पास, तो वहां पर वो बहुत मोहित हो गया उसको देखकर। तो उसका शरीर का भोग करने की इच्छा हुई, तो अपने सिद्धि बल से उसने उग्रसेन महाराज का रूप धारण किया। ऐसे दिखाया कि उग्रसेन महाराज ही मथुरा से वहां पर आए उसको मिलने के लिए, और अंतपुर में गया और उसका शरीर संबंध किया, और उस शरीर संबंध से कंस का जन्म हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि कंस का जन्म कैसे हुआ, वो राक्षस का बीज है उसके अंदर, इसलिए वो ऐसा पैदा हो गया। फिर कंस इतना बलवान था कि वो दिग्विजय करने को निकला, और जब दिग्विजय करने को निकला तो पहले वो जरासंध के पास गया। सॉरी, पहले तो वो गया महिष्मती नगरी, और वहां पर चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल, ये 5 मल्ल विद्या के प्रवीण वर्ल्ड चैंपियन को उसने हरा दिया। तो 5 उसके नौकर बन गए, चलो हमारे साथ कुश्ती खेलो, प्रैक्टिस करने दो। तो उनको हराया, उनको मांडलिक बनाया, मांडलिक बनी, वश में कर लिया, और साथ में लेकर आगे चला गया, और एक जगह तंबू डाल दिया जरासंध के मगध देश के सीमा के बाहर। मगध देश मतलब क्या, आज का बिहार, बिहार के सीमा के बाहर तंबू लगा दिया, और अपना मल्ल विद्या का प्रैक्टिस करने लगा। उतने में क्या हुआ, जरासंध के पास कुवलया पीड़ नाम का भयंकर हाथी था। वो भी पिता जन्म का एक सिद्ध महात्मा था, राक्षस था लेकिन सिद्ध था, बहुत शक्ति में बहुत बलवान था। तो वो जो था कुवलया पीड़, वो उसके अंदर 10,000 हाथी का बल था, एक हाथी के अंदर, और उसको सांकड़ से अपनी पशुशाला में जरासंध ने बांध के रखा था। तो वो इतना बेभान हो गया कि उसने सांकड़ तोड़ के वो भाग गया, और भाग के सीधा वो कंस का अखाड़ा जहाँ था, तंबू था, अखाड़ा था, जहां पर वो मल्ल विद्या प्रैक्टिस कर रहा था, वहां पर ही आ गया। अभी देखिए वर्ल्ड के 5 मल्ल विद्या चैंपियन उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हाथी आया ना, वो 5 मल्ल भाग गए, डर के मारे भाग गए, और कंस वहीं पर डटा रहा। और कंस ने क्या किया,
वो कंस को डटा देखकर उसको वो हाथी को और क्रोध आया, अरे ये आदमी डरा नहीं मुझसे, उसने हमला किया उसके ऊपर। तो क्या हुआ, कंस ने उस कोले या पीड़ हाथी के सुंड को पकड़कर उसको गोल 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 घुमाया और घुमा को ऐसा फेंक दिया, वापस जाकर वो जरासंध की पशुशाला में गिर गया। तब तक हाथी छूट कर भाग गया है, ये खबर तो पहुंच ही गई थी उसके पास। तो भाग भाग के वैसे ही पशुशाला में आया था जरासंध, क्या हुआ मेरा हाथी किधर गया, उतने में उसके सामने हाथी गिरा धाड़ करके। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे किसने उसको फेंका, कौन है वो। तो पता चला कि ये उग्रसेन का पुत्र है कंस, वो दिग्विजय करने को निकला है। तो जरासंध बोला, अगर 10,000 हाथी के बल जिसके अंदर है, ऐसे हाथी को कोई सुंड से उठाकर खिलौने की तरह फेंक सकता है, तो ऐसे योद्धा के साथ में युद्ध नहीं करना चाहिए, मैत्री करना चाहिए। तो ऐसे तो मैत्री करेगा नहीं वो। तो क्या किया उसने, अपने 2 लड़कियों को तुरंत दुल्हन बनाकर लेके गया वो। मुझे आज भी मन में एक प्रश्न है कि उतने शॉर्ट टाइम में अपनी लड़की को क्या बताया होगा उसने। क्या बता के समझाया होगा कि चलना है तुमको, लेकिन दुल्हन बना के लेके गया। और साथ में ना 1 कोटी घोड़े लेके गया, 1 लाख हाथी लेके गया, 3 लाख रथ लेके गया और 10,000 अलंकार से भरी हुई दासियों को लेके गया। और कन्याओं का नाम क्या था, अस्ति और प्राप्ति। और जाकर सीधे बोला, कंस महाराज हम आपके दोस्त हैं, कोई युद्ध उद्ध करने की जरूरत है नहीं है, और ये 2 कन्याएं मैं आपको विवाह में दे रहा हूं दहेज के साथ। और वही तम्बू में शादी कर दिया उनका, वहीं भी विदाई कर दिया, वहीं उनका पत्नी बना दिया। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। इस तरह से जरासंध मित्र बन गए उनके और जमाई भी बन गए अपने कंस की। उसके बाद वो प्रवर्षण पर्वत में गए और 20 दिन द्विविध गोरिल्ला से युद्ध किया। द्विविध गोरिल्ला तो भगवान के राम के समय का योद्धा था, 2 युग जिया वो। तो द्विविध गोरिल्ला को हरा दिया, अपना वश में कर दिया। ऋष्यमुख पर्वत में गया, केशी को परास्त करके अपना वश में कर दिया। फिर महेंद्र पर्वत की कहानी तो बता दी आपको, महेंद्र पर्वत गया और परशुराम जी का दिल जीत लिया और धनुष्य प्राप्त कर लिया। फिर वो गया समुद्र किनारे गया, वहां पर अगासुर को उसने परास्त कर दिया। फिर पूर्व दिशा में गया, बंग देश में गया, बंग देश यानी बांग्लादेश। अरुष्टासुर का वध किया, अरुष्टासुर का साथ में युद्ध किया। पर्वत को उठाकर अरिष्टासुर ने उस पर फेंका, कंस ने उसको कैच किया और वापस उस पर फेंक दिया और उसको ऐसा मुक्का मारा कि वो बेहोश हो गया। तो अरिष्टासुर शरण में आया, वो भी कंस का दास बन गया। फिर नॉर्थ में गया कंस, और कहाँ गया, आज का आसाम में गया, प्राग ज्योतिषपुर। तो वहां पर ना एक पूरा टोली थी, वहां पर टोली पूरी। वहां पर नरकासुर का निवास था, भौमासुर, वरादेव और भूमि का पुत्र। हाँ, नरकासुर उसका नाम है। एक नाम भौमासुर भी है, क्योंकि भूमि का पुत्र भौम और बाणासुर का संग किया, इसलिए असुर बन गया, उसने भौमासुर बन गया। उसने इंद्र के माँ के कुंडल चुराए थे उसने। तो एनीवेज, तो उसके पास ना बहुत बड़ा गैंग था, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, बकासुर, पुतना, शंबरासुर, व्यमासुर, सब उसके साथ थे, एक साथ रहते थे वो। तो जाके चैलेंज किया उन्होंने, कंस ने। तो कंस ने एक एक करके सबको परास्त कर दिया। नरकासुर ने तो युद्ध भी नहीं किया, क्योंकि प्रलंबासुर को, धेनुकासुर को, तृणावर्त को, बकासुर को हरा दिया उसने। बहुत बड़ा लंबा वर्णन है, मैं शॉर्ट में लिखा है इधर, बहुत लंबा वर्णन है। तृणावर्त उसको 1 लाख योजन यानी 8 लाख माइल्स आकाश में ले गया था तृणावर्त। भगवान को केवल 10,000 मील लेके गया था वो ऊपर, लेकिन कंस को वो 8 लाख मील आकाश में लेके गया। और वहां से भी कंस ने उसको पटका नीचे और अपने वश में कर लिया। तो ये सब प्रलंबासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, बकासुर का पराजय देखकर नरकासुर ने तो वैसे ही हाथ मिलाया, बोला मुझे नहीं फाइट करना है। शंबरासुर ने भी फाइट नहीं किया। शंबरासुर वो शंबरासुर जो भगवान का पुत्र था ना, प्रद्युम्न, उसके लीला में संबंध है उसका। और शंबरासुर ने भी मैत्री बना दी। व्योमासुर ने कंस को लात मारा, लेकिन
त्रिकुट पर्वत के शिखर पर जाकर व्यवासुर को परास्त कर दिया। ये सब देखकर नरकासुर बोला, अरे मैं क्यों उसके साथ युद्ध करूं, मैं तो फ्रेंडशिप करता हूं। हाथ मिलाया, लेकिन कंस ने क्या बोला, आपको अपना अपना घर छोड़ के मेरे साथ आना पड़ेगा। तो सब पलटन जो है ना, अरिष्टासुर, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्ता, अच्छा बाद में क्या हुआ, ये पलटन लेके वो जाने लगा तो पुतना आई, अटैक करने के लिए आई वो। फिर कंस से बोला, मैं स्त्री के साथ में युद्ध नहीं करता, तू मेरी बहन बन जा। इस प्रकार से पुतना कंस की बहन बन गई, इसलिए अगासुर बकासुर भी उसके भाई बन गए। और ये सब पारी पलटन लेकर वो मथुरा आया। वो बोलेगा इधर रहना है आपको, जब आवाज दूंगा तो तुरंत आना है, ऑन बेकन कॉल। सो ऑन कॉल सब थे उसके सर्वेंट लोग। ये विश्व भर के जितने भी महान महान राक्षस थे, सबको हर एक राक्षस को उसने वश में करके रखा था, सब उसकी सेवा में थे वो। फिर उसके बाद में उसके इच्छा पूरी नहीं हुई, वो नारद मुनि के पास गया, बोला महाराज कुछ बताओ, और कोई है क्या मेरे साथ युद्ध करने लायक, मेरे हाथ खुजली आ रही है मुझे हाथ को। बोला और एक है, बोलता है, उसका नाम है बाणासुर। तो वो किधर रहता है, शोणित नगर में रहता है। तो बाणासुर ने क्या किया पता है, पृथ्वी को एक लात मारा तो पृथ्वी पे एक गड्ढा बन गया, सुरंग बन गया, सुरंग बन गया, टनल बन गया। और वो टनल गया पाताल लोक तक, और ये बाणासुर गया पाताल लोक में, और कंस को बोला मुझे यहां से उठा के दिखाओ। कंस इतना बलवान था, वो टनल में नीचे गया और बाणासुर को उसने उठाया, और सब 7 नरक लोक को डिस्ट्रॉय कर दिया कंस ने एक साथ इसको उठाकर। तो शिवजी वहां पर प्रकट हो गए और भयंकर युद्ध हुआ बाणासुर का और कंस का। लेकिन शिवजी आके बोला, तुम दोनों बहुत पावरफुल हो, दोनों मेरे भक्त हो, अब शांत हो जाओ, मैत्री करो। तो फिर जाके उन्होंने मैत्री स्वीकार कर लिया। फिर वो पश्चिम दिशा में गया और वत्सासुर को परास्त कर दिया उसने। फिर वो वेस्टर्न वर्ल्ड में गया, मैच्छ देश में गया, वेस्टर्न कंट्री में। वहां पर काल यावन से गदा युद्ध किया। उस काल यावन की गदा ना 1 लक्ष भार की थी, मतलब विष्णु के धनुष का वजन था उसके अंदर, उससे उसको परास्त कर दिया। और फिर आखिर में जाकर उसने इंद्र की राजधानी अमरावती पर आक्रमण किया और इंद्र को परास्त किया, सारे देवताओं को परास्त करके भगा दिया अपने घर से। ऐसा ये कंस, उसको एक कृष्ण के नाम से इतना भय था, बोलो, इतना पराक्रमी व्यक्ति था वो। उसने न केवल विष्णु धनुष को उठाया, लेकिन काल यावन के साथ युद्ध करते समय 1 लाख योजन, 1 लाख भार का गदा भी उठाया था उसने, इतना बल था उसके अंदर। लेकिन फिर भी कृष्ण के नाम से वो थर-थर कांपता था। और कृष्ण के युद्ध के लिए जब प्रस्तुत हुआ ना, तो वो भय के मारे युद्ध भी नहीं कर पाया। तलवार निकाला लेकिन मारने का हिम्मत नहीं था उसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, आपका शरीर बहुत बलवान हो सकता है, हाँ, आपका शरीर जो है ना वो बहुत बलवान हो सकता है, लेकिन अगर मन कमजोर होगा तो उस बलवान शरीर का कोई उपयोग नहीं होता है। मन चाहिए बलवान, तो 4 फुट का आदमी भी बहुत भयंकर कार्य कर सकता है, क्योंकि सारी शक्ति मन के अंदर होती है। और मन था भयभीत कृष्ण से, तो शक्ति होने पर भी कुछ नहीं कर पाया। भगवान ने बालों को पकड़ा, घसीटा, उसको एक मुक्का मारा, तभी उधर की उधर मर गया वो एक ही मुक्के में। फिर बाल को पकड़ के पूरा अखाड़े में घसीटा उसको, क्योंकि उसके माँ के बाल पकड़े थे ना, कृष्ण के माँ के बाल, इसलिए उसके बाल पकड़ के पूरे अखाड़े में घसीटा उसको, बता दिया कैसे अंजाम होता है मेरे भक्तों के साथ में खिलवाड़ करने से। तो ये कंस जो था बड़ा अत्याचारी था, उसने शंकर महादेव का बड़ा पूजन किया था, बहुत शक्ति प्राप्त की थी उसने, बहुत तपस्या की थी। और ये कौन था, ये पिछले जन्म में काल नेमी नाम का व्यक्ति था। इसका यहाँ वर्णन दिया था पहले से। समुद्र मंथन के समय काल नेमी नाम का राक्षस था, उसका विष्णु के साथ युद्ध हुआ, और उस युद्ध में विष्णु ने काल नेमी का वध कर दिया। शुक्राचार्य ने संजीवनी पिलाकर उसको वापस जीवित कर दिया। फिर वो तपस्या करने गया और तपस्या करके वरदान मांगा कि मैं कृष्ण का मतलब विष्णु का वध कर सकूं। मंदराचल पे तप किया उसने,
दुर्वा रस प्राशन किया, ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि मुझे किसी भी देवता से, पावरफुल देवता से मृत्यु नहीं आनी चाहिए। तो ब्रह्मा उसको तो मृत्यु से तो वरदान नहीं दे सके अमर होने का, और ब्रह्मा ने भी ये भी वरदान नहीं दिया उनको कि मैं तुमको विष्णु से बचा पाऊंगा मैं, लेकिन ये वरदान दिया कि पावरफुल डेमिगॉड के साथ तुम्हारा वध नहीं होगा। तो इसलिए एक ही विष्णु बच गए उनके साथ में युद्ध करने के लिए। तो ये कालनेमी जो था वो अगले जन्म में कंस के रूप में जन्म लिया उसने, और फिर कंस से एक ही शत्रु था उसका। और आप जानते हैं कहानी, बताऊंगा आगे मैं आपको। तो ये कंस के आतंक की वजह से पृथ्वी बहुत भयभीत हो गई थी, बहुत त्रस्त हो गई थी। देखो पृथ्वी का कैसा है, पृथ्वी का नाम है धरा। धरा यानी धारण करने की शक्ति, जिसके अंदर उसको धरा कहते हैं। वसुंधरा पूरे विश्व को वो धारण करती है, इतनी शक्ति है उसके अंदर, अमर्याद शक्ति है। लेकिन दो चीज वो धारण नहीं कर सकती, एक है पाप और दूसरा है असत्य। असत्य और पाप का बोझ ओढ़ हो नहीं सकती, और वो असत्य और पाप इतना बढ़ गया था कंस के नेतृत्व में, कंस के उद्दंडता की वजह से। तो वो भयभीत होकर और दुखी होकर भूमि जो है वो गाय का स्वरूप लेकर जो है वो भगवान क्षीर सागर के पहले ब्रह्मा जी के पास गई। तो ब्रह्मा जी और देवता लोग भी परेशान थे, क्योंकि देवताओं को उन्होंने परास्त कर दिया था, पूरा इंद्र आदि देवताओं को परास्त कर दिया था। तो तभी क्या हुआ, ब्रह्मा जी इस गाय रूपी पृथ्वी को लेकर कहाँ गए, क्षीर सागर के पास गए। वहां पर पुरुष सूक्त इस श्लोक का उन्होंने गायन किया। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिम वृत्वतो वृत्वा अत्यादिष्ट दशांगुलम। ऐसे वो पूरा पुरुष सूक्त है, वो विष्णु का वर्णन करता है, जिसके सहस्त्र मुख है, सहस्त्र हस्त हैं, ऐसे महापुरुष का गौरव करते हैं। तो वो उस पुरुष सूक्त के वर्णन करके, गायन करके विष्णु का ध्यान आकर्षित करते हैं। फिर नॉर्मली विष्णु उनको हृदय में संदेश भेजते हैं, और वो संदेश को ब्रह्मा डिकोड करते हैं और देवताओं को समझाते हैं। फिर देवता अपना अपना कार्य करते हैं उनके आदेश के अनुसार। तो भागवत के अनुसार क्षीरोदकशाही विष्णु ने, जो क्षीर सागर के अंदर विराजमान थे, उन्होंने ब्रह्मा के हृदय में आदेश दिया, और ब्रह्मा ने फिर पृथ्वी को सांत्वना दिया, देवताओं को आदेश दिया, जाओ तुम लोग वृष्णि वंश, कुरु वंश और ब्रजवास में जाकर अवतार ले लो, अपना अपना पोजीशन ले लो, कृष्ण आएंगे अवतार लेंगे। ये भागवत में दिया है। लेकिन गर्ग संहिता में उसका थोड़ा विस्तार में बताया। कैसे बताया है, भागवत ने शॉर्टकट में बताया है और गर्ग संहिता विस्तार में बताया। वो क्षीर सागर जो विष्णु है वो स्वयं मैसेज देने के बदले में प्रकट हो गए और बोले चलो मेरे साथ, मैं आप सब लोगों को लेकर गौलोक वृंदावन चलता हूं। तो क्षीरोदकशाही विष्णु ने क्या किया, ब्रह्मा जी के साथ गाय के रूप में आयु भूमि के साथ सारी देवताओं को लेकर वो गौलोक वृंदावन गए, और तब वहां पर भगवान गौलोकेश्वर श्री हरि कृष्ण का दर्शन हुआ। पृथ्वी तब रो रही थी, तो हरि ने कहा अरे तो गोलोक वृंदावन है, यहाँ पर रोने का कोई काम नहीं, कोई दुख का कोई स्थान नहीं यहाँ पर, आप गोलोक पहुंच चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल का दुख जानता हूं। और उस समय क्या हुआ देखो, ध्यान से सुनिए। फिर गया वो, एक मिनट रुकिए बता देता हूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नहीं वैसा ही होता है कभी कभी, अभी वो नोट मुझे नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। तो उधर जाते ही नरसिम्हा भगवान वहां पर प्रकट हो गए, कहां पर, गोलोक वृंदावन में, और वो कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए सबके आंखों के सामने। फिर श्वेतद्वीप के विष्णु जो उनको लेकर आए थे ऊपर, वो विराट पुरुष भी लक्ष्मी के साथ और अपने पार्षदों के साथ में श्री हरि के शरीर में विलीन हो गए। उसके बाद में भगवान रामचंद्र अपने 3 भाइयों के साथ
और सारे वानर सेना के साथ प्रकट हो गए धनुष बाण के साथ। और पूरी वानर सेना, कहते हैं 1,70,00,000 थे वो पूरी वानर सेना 4 भाइयों के साथ में सबके आंखों के सामने भगवान हरि के शरीर में विलीन हो गए। उसके बाद में यज्ञ पुरुष नारायण अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ में आए और भगवान हरि के शरीर में विलीन हो गए। लास्ट में क्या हुआ, और सारे जितने अवतार थे वो सब भगवान के शरीर में विलीन हो गए सबके आंखों के सामने। और फिर ये सब देख रहे हैं सब लोग, क्या पर्पज है इसका, देवताओं में और पृथ्वी में आत्मविश्वास निर्माण करने के लिए भगवान ने लीला दिखाई। फिर भगवान ने वो जो गाय के रूप में देवी थी, गाय के रूप में पृथ्वी माता थी, उसको सांत्वना दिया, चिंता मत करना। और सांत्वना के रूप में उन्होंने देवताओं को आदेश दिया, जाओ सब लोग यदुकुल में अपने पत्नियों के साथ में अवतार ले लो, मैं यदुकुल में जन्म लूंगा और पृथ्वी का भार उतार दूंगा, और वेद मेरा शब्द होंगे, ब्राह्मण मेरा मुख होंगे, और गाय मेरा शरीर होगा। क्या बताया उन्होंने, वेद मेरा शब्द होंगे, ब्राह्मण मेरा मुख होंगे, और गाय मेरा शरीर होगी। अभी ये उन्होंने ना डिटेल में आदेश दिया, देखो अभी मैं बताता हूं मैं क्या क्या दिया। ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा कि मैं वसुदेव का बालक और देवकी का बालक बनूंगा, जो पहले कश्यप और अदिति थे मैं उनका बालक बनकर आऊंगा। मेरी लीला अवतार बलराम जी रोहिणी के द्वारा जन्म लेंगी, उनका नाम बलराम होगा। लक्ष्मी देवी विदर्भ में भीष्मक राजा की कन्या यानी रुक्मिणी का रूप में जन्म लेगी, लक्ष्मी देवी। पार्वती देवी जाम्बवती बनकर आएगी और मेरी पत्नी बनेगी। दक्षिणा देवी जो यज्ञ नारायण की पत्नी है वो लक्ष्मणा देवी बनेगी, जो मेरी पत्नी होगी, अष्टपष्ट पत्नी में से। गंगा नदी मित्रविंदा के रूप में मेरी पत्नी बनेगी। भगवती लज्जा देवी भद्रा बनेगी मेरी पत्नी। और कामदेव मेरा पुत्र बनकर आएगा, रुक्मिणी का पुत्र बनकर, प्रद्युम्न बनकर आएगा। ब्रह्मा अनिरुद्ध बनकर आएंगे, प्रद्युम्न का पुत्र बनकर आएंगे। और द्रोण नाम के वसु जो हैं वो नंद महाराज बनकर आएंगे। और धरा देवी जो उनकी पत्नी है वो यशोदा बनकर आएगी। सुचंद्र नाम के जो व्यक्ति है देवता, वो वृषभानु महाराज बनकर आएंगे, सूर्य के अवतार बनकर आएंगे। और उनकी पत्नी कलावती देवी कीर्तिदा बनकर आएगी और दोनों राधा रानी को जन्म देगी। और आगे बताया कि जो अष्टवसु में से प्राण वसु है वो शूरसेन के रूप में आएंगे। जो ध्रुव वसु हैं वो देवक बनकर आएंगे, देवकी के पिताजी। और वसु जो है वो उद्धव बनकर आएंगे। और दक्ष जो है वो अक्रूर बनकर आएंगे, दक्ष प्रजापति। और मरुत देवता जो हैं वो उग्रसेन बनकर आएंगे। और प्रहलाद महाराज सात्यकी बनकर, यादू बनकर जन्म लेंगे। और सर्वश्रेष्ठ वसु जो हैं वो भीष्मदेव बनकर आएंगे। 8 वसु में से जो सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ वसु होंगे वो भीष्मदेव बनकर आएंगे। और अग्निदेव द्रोणाचार्य बनकर आएंगे। और शंकर भगवान अश्वत्थामा के रूप में जन्म लेंगे। उस समय उन्होंने, अभी मैंने कल की कथा का जो अंत हुआ था उसका आपको लिंक यहां मिलता है। इन सबको उन्होंने ऐलान किया कि किसको किसको क्या क्या बनना है, और ग्रॉसली बताया वृष्णि वंश, कुरुवंश और ब्रजवासी, ये 3 वंशों में आपको सबको अवतार लेना है। तो कुछ लोग मथुरा में जन्म लिए, कुछ लोग वृष्णि वंश में लिए, कुछ लोग भोज वंश में लिए, कुछ लोग ब्रजवासी बनकर आए। तो सूर्य देवता जो है वो वृषभानु महाराज बनकर वृंदावन में आए, है ना, ब्रज में आए। उस समय उन्होंने योग माया, अपनी जो अंतरंगा शक्ति है, उसको आदेश दिया कि जब मैं आऊंगा ना तो मैं 8वें गर्भ के रूप में आऊंगा, लेकिन मेरे पहले मेरे बड़े भैया जो है वो 7वें गर्भ के रूप में आएंगे। लेकिन आप जब वो 7वां गर्भ मेरी माता देवकी के गर्भ में प्रस्थापित होगा तभी आपको उसका संकर्षण करना है और उसको रोहिणी माता के गर्भ में प्रस्थापित करना है। रोहिणी मेरे बड़े भैया बलराम जी की मूल माता है और वो अनंत शेष के रूप में देवकी के 7वें गर्भ में अवतरित होंगे। आप उनको वहां से ट्रांसफर करेंगे देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। और इस सेवा के लिए
इस सेवा के लिए जब आप ये सेवा करोगी तो इस सेवा के लिए आप मेरी जुड़वा बहन बनोगी और मेरे साथ 9 महीने मेरी मैया यशोदा के गर्भ में रहोगी। इसलिए जब ही 18 कोटि गोपाल मंत्र का उच्चारण करके जब गोपाल यज्ञ किया गया तो उसके आखिर में जो नील तेज निर्माण हुआ और वो जो भगवान कृष्ण माता यशोदा के गर्भ में स्थापन हुए, उसके साथ साथ योग माया भी यशोदा के गर्भ में स्थापन हुई। ट्विन प्रेगनेंसी, जुड़वा भाई बहन के रूप में वो माता यशोदा के गर्भ में प्रस्थापित हुई। आपको अभी लिंक लग गया ना, कल मैंने कहां पर एंड किया था, तो यहां पर मैंने बताया। तो ऐसा ये विस्तार रूप में वर्णन है कि कैसे भगवान ने आदेश दिया। अभी इसमें एक बीच में घटना हुई, जब भगवान विस्तार रूप में सबको समझा रहे हैं कि किसको किसको कहाँ कहाँ अवतार लेना है, कौन कौन क्या क्या बनेगा, तो अचानक जो है राधा रानी उनके संग में आई थी, सबके सामने बेहोश होकर गिर गई। तो भगवान ने कहा इनको होश में लाओ, तो उनको होश में लाया गया। भगवान ने पूछा, हे प्रिय, आप क्यों बेहोश हो गई, क्यों बेशुद्ध हो गई? उन्होंने कहा कि आपने आपने खुद तो अनाउंसमेंट किया ना कि आप जा रहे हो। तो भगवान कहते हैं, किसने कहा कि मैं अकेले जाऊंगा, मैं तो आपको साथ में लेके जाऊंगा। बोले अच्छा, लेकिन मैं आपके साथ में नहीं आऊंगी, क्योंकि यत्र वृंदावन नास्ति यत्र नो गोवर्धना यत्र नो यमुना नदी तत्र न वासहा। मतलब पूरे पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसका अर्थ यह है कि जहां पर गौलोक वृंदावन नहीं है, जहां पर गोवर्धन पर्वत नहीं है, जहां पर यत्र नो यमुना यत्र नो नस्ति यमुना, जहां पर यमुना नदी नहीं है, वहां पर मैं नहीं जा सकती। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे इस मंतव्य को, मन की धारणा को, भावना को जानते हुए पहले से मैंने गौलोक वृंदावन का 84 कोस का हिस्सा पृथ्वी पर भेज दिया है, और गोलोक का तो हिस्सा भेजा है, लेकिन पूरे गोवर्धन को भेज दिया है और पूरी यमुना को भेज दिया है। और गर्ग संहिता में बहुत सुंदर वर्णन है कि भगवान के आदेश के अनुसार यमुना देवी अपने लाखों सखियों के साथ में 1 लाख पहियों वाले रथ में बैठकर, जिसमें करोड़ों सोने की घंटा लगी हुई थी, स्वर्ण घंटाएं लगी हुई थी, बहुत सारे मोतियों के अलंकार लटक रहे थे, ऐसे सूर्य अनंत सूर्यों के समान वो रथ प्रभावी और तेजस्वी था। ऐसे रथ में बैठकर यमुना जी अपने लाखों सहेलियों के साथ में, जैसे उसका रथ था ना, एक शहर के समान था। द चैरियट वॉज लाइक अ सिटी विच कुड अकोमोडेट lakhs and lakhs of friends of यमुना देवी। और वो यमुना देवी निकली है गोलोक वृंदावन से, तो ब्रह्म ज्योति वैकुंठों को पार करते हुए विरजा नदी के पास पहुंची है, विरजा नदी को क्रॉस किया है, फिर जिस ब्रह्मांड में, चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में भगवान अवतार लेने वाले हैं, उस ब्रह्मांड के छिद्र में से वो प्रकट हुई है, क्योंकि वो चित्र ऑलरेडी वामन देव ने बनाया हुआ था, उसमें से रथ ने प्रवेश किया है, फिर ब्रह्मालोक में आई है, तो ब्रह्मालोक प्रवेश करते करते नित्य लोक में प्रवेश किया है, और फिर वो कालिंद पर्वत पर आकर रुक गई है। और सब लोगों को खुशी सुनकर खुशी होगी कि जब यमुना निकली है उसके साथ साथ गंगा भी निकली है, और दोनों साथ साथ निकले हुए हैं, और दोनों ब्रह्मा लोक से लेकर साथ में नीचे आए हैं, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद में वो 2 जगह चेंज हो गए, एक गोमुख गई और एक गई कालिंद पर्वत पर, इसलिए वो कालिंदी के रूप में यमुना प्रकट हुई है। यमुनोत्री उसको कहते हैं। यमुनोत्री कहाँ पर है? कालिंद नाम के पर्वत के पास है। और गंगोत्री गोमुख कहाँ है? ये दूसरी तरफ है, दूसरे इलाके में, हिमालय की। और वहां से गंगा जी और यमुना जी प्रकट हुई है। फिर आगे जाकर गंगा जी जो है वो पाताल में गई है भोगवती के रूप में, और जब वो पाताल में जाने निकली थी तब गंगा जी यमुना से मिलती है और कहते हैं, बहन मैं भी नीचे जा रही हूँ। तो यमुना जी कहते हैं, मैं तो अभी वापस जा रही हूँ। तो पृथ्वी से ही यमुना जी वापस लौट के गई है भगवान की लीला की समाप्ति के बाद। और गंगा जी फिर पाताल गई है, उसको भोगवती भी नाम है, पाताल गंगा भी नाम है, और उसके बाद में गंगा जी फिर वापस लौट के चली गई है। तो बड़ी बहन के रूप में गंगा जी को माना गया है, छोटी बहन के रूप में यमुना जी को माना गया है, लेकिन अधिक सौभाग्य यमुना जी को प्राप्त हुआ है। तो गोवर्धन जी कैसे आए? गोवर्धन जी आए द्रोणगिरी के पर्वत के रूप में, पर्वत के बालक के रूप में। द्रोणगिरी भी हिमालय के अंदर विराजमान थे,
और वो सब लोग भक्त हैं भगवान के, मतलब व्यक्ति रूप है सब, लेकिन पर्वत देह में भगवान की सेवा कर रहे हैं। यमुना गंगा नदी के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, है तो देवियां, लेकिन परम धन्य नदी के रूप में सेवा कर रहे हैं, ये पर्वत के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो इनको पुत्र होता है गोवर्धन, जो कहते हैं करोड़ों योजन, एक योजन 8 मील का होता है, ऐसे करोड़ों योजन आकाश में ऊंचे थे। विस्तार भी उनका करोड़ों योजन था, चौड़ाई भी करोड़ों योजन थी। उसके अंदर हर प्रकार की जड़ी बूटी, सोने चांदी और धातु और फल फूल और बगीचा और नदियां और हर प्रकार की सुविधा थी उसके अंदर। तो फिर क्या हुआ, एक दिन पुलत्स्य मुनि काशी से वहां पहुंचे, और काशी से वहां पहुंचे तो काशी में पर्वत नहीं है, काशी एक समतल भूमि है, नो माउंटेन देयर। और आपको पता होगा शायद कि 8 जगह ऐसे स्थान बताया गया है कि 8 जगह पर बैठकर जब करेंगे तो अनुकूल होता है। जैसे नदी किनारे, सागर किनारे, तालाब के किनारे, तुलसी के सामने, वैष्णवों के संग में, भगवान विष्णु के मंदिर में, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। उसमें एक स्थान है पर्वत के चोटी पर या पर्वत के ऊपर। जैसे मेरे पीछे अभी हिमालय का दर्शन आपको हो रहा है। हिमालय में कहीं भी बैठकर दर्शन करें जब करेंगे तो जब बहुत सुंदर होता है, एकाग्रता से होता है, वो पर्वत हमें जब करने को सहायता करता है। तो ये सुंदर पर्वत देखा, न केवल पर्वत है पर जड़ी बूटियां हैं, फूल फल फूल से भरा हुआ है, जड़ी बूटियां हैं, बैठने के लिए आसन है, गुफाएं हैं जप करने के लिए, और नदी है, झरने हैं, क्या नहीं है, सब कुछ है। एक साधु के जीवन को चलाने के लिए सब कुछ है इसके अंदर। और काशी में पर्वत नहीं है, तो उनके मन में इच्छा हुई कि इसी पर्वत को लेकर चलते हैं। बड़े सिद्ध महात्मा थे वो। हम जैसे किताब उठाते ना, ऐसे देखो रिमोट उठाते मोबाइल इसका, देखो उठाया ना इसको आसान से, कोई तकलीफ नहीं है उसको उठाने में, ऐसे वो पर्वतों को उठाते थे, इतने पावरफुल थे वो। तो वो गए उनके पिताजी के पास, उन्होंने कहा कि पिताजी आपका पुत्र बहुत सुंदर है, मैं उसको चाहता हूँ कि ले जाऊं। तो पिताजी बेहोश हो गए, इतना प्रेम था पुत्र के ऊपर कि उसको छोड़ने का भाव सुनकर ही व्याकुल हो गए। तो उन्होंने कहा कि अगर ना करूंगा तो शाप देंगे, और हाँ करूंगा तो विरह होगा, लेकिन ना करूंगा से अच्छा हाँ करना अच्छा है, साधु की सेवा होगी। तो हाँ कर दिया। फिर पुलत्स्य मुनि के साथ में वार्तालाप हुआ गोवर्धन जी का। गोवर्धन ने कहा कि मैं आऊंगा आपके साथ में, मेरी एक शर्त है कि आप मुझे कहीं रखेंगे नीचे, कहीं भी जाएंगे ना मुझे नीचे रखना नहीं है, जहां पर भी नीचे रखेंगे वहीं पर मैं बैठ जाऊंगा और आप मुझे बाद में उठा नहीं पाएंगे। बोला रखने का कोई काम ही नहीं है, यहाँ उठाऊंगा सीधे काशी में रखूंगा, क्योंकि उनको ना अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल था, यहाँ तक कि मलमूत्र वेग पर भी कंट्रोल था उनको। उनको पता था कि बीच में कोई मलमूत्र करने का भी काम नहीं होगा, कोई निद्रा का वेग नहीं, कुछ नहीं होगा, इतना कंट्रोल है, नियंत्रण है। तो सीधे मैं उठाऊंगा यहाँ से ऐसे गेंद की तरह, सीधे अपने काशी में जाके रख दूंगा। ऐसे करके वो लेके चले, और आराम से, जैसे कि कोई होता है ना भूछत्र, क्या बोलता है उसको, अम, अम, वो एक वस्तु होती है भूछत्र, यानी क्या, दैट, वो बारिश में आता है ना छोटा छोटा भूछत्र, उसको वो एक, आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम, एनीवे वैसे जैसे हल्का होता है बच्चे उसको उठाते हैं ना, वैसे उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाकर चल रहे हैं पुलत्स्य मुनि। और ऑन द वे मथुरा मंडल आता है, ब्रज मंडल, जहां पर आगे जाकर द्वापर के अंत में कृष्ण आने वाले हैं, अपनी लीला करने वाले हैं। यमुना जी ऑलरेडी आ चुकी हैं, और गोवर्धन वहां जब पहुंचते हैं, ऋषि वहां से जा रहे हैं अभी, तो गोवर्धन को पता है कि मैं तो आया क्यों हूं, मेरे कृष्ण भगवान के आदेश के अनुसार आया हूं, उनकी लीला यहाँ संपन्न होने वाली है, मेरे इर्द गिर्द लीला करने वाले हैं, लीला को मैं सहायता करने वाला हूँ, मेरे ऊपर वो बैठने वाले हैं, गौचरण करने वाले हैं, रासलीला करने वाले हैं, राधा रानी को मिलने वाले हैं, गोपियों को मिलने वाले हैं। तो ये भावना से बहुत उनको भाव विभोर हो गए वो, और अपनी भाव विभोरता से उन्होंने पुलत्स्य मुनि को लघु शंका का वेग लाया। जिसको अपनी लघु शंका के वेग पर पूरा नियंत्रण था, ऐसे सिद्ध पुरुष को
लघुशंका के वेग वेग से मजबूर किया उन्होंने। और इतना वेग आया उनको, कैसे नहीं भी 10 मिनट रुक सकते हैं, अभी आगे जाकर कहीं देखेंगे, टॉयलेट फिर करेंगे, ऐसा नहीं। इतना बड़ा वेग आया कि वो झट से नीचे रखा उसको, भागे वो, और लघुशंका का निवारण किया, नदी में स्नान किया, और शुचिर्भूत होकर वो वापस लौट के आए और अपना आराम से उसको उठाने लगे। तो वो उठ नहीं रहे अभी गोवर्धन पर्वत। एक हाथ से उठाया, दोनों हाथ से उठाया, पूरा मंत्र मंत्र बोला, सिद्धि बल सब लगाया, तो हिल टस से मस नहीं कर सके गोवर्धन को। फिर वो आदेश दिया, अरे गोवर्धन, मेरी आज्ञा है तुम्हें, उठ जा मेरे हाथ में। मैंने कहा महाराज जी, हमने तो पहले ही कहा था आपको, आप रख देंगे तो हम नहीं उठेंगे, हमने शर्त नहीं तोड़ी है, शर्त तो आपने तोड़ी है। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे लघु शंका का वेग आया, ऐसे भागा मैं, ये थोड़ी रखना होता है, तो क्या कर सकते हैं उसको। बोला नहीं नहीं, मैं नहीं उठ सकता अभी। तो आदेश देता हूँ उठो, बोला नहीं उठता हूँ मैं। तो फिर जाकर उन्होंने शाप दिया उसको कि तुम मेरे साथ आने को तैयार नहीं हो तो रोज एक तिल के आकार से तुम जमीन में धंस जाओगे। ये सत्ययुग के पहले, सत्ययुग के समय की बात है। और पुलत्स्य मुनि बिना पर्वत के ही चले गए। अभी आप देखिए, पुलत्स्य मुनि के सिद्धि के बल के सामने गोवर्धन का भक्ति का बल और प्रभावी था, श्रेष्ठ था। गोवर्धन के भक्ति के वेग के सामने मुनि के सिद्धि को भी परास्त होना पड़ा। और मुनि इतने नियंत्रक थे इंद्रियों के, वश में आ गए अपने लघुशंका की, और जाना पड़ा उनको, हार गए वो। तो यहीं पर भगवान ने साबित कर दिया कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और सिद्धि, मुक्ति, मुक्ति सिद्धि, ये सब कुछ नहीं है। इस तरह से भगवान की लीला में सहभागी होने के लिए गोवर्धन जी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। He took his position in the middle of ब्रज भूमि। और यमुना जी भी आके विराजमान थी वहां पर, और ब्रज भूमि पहले से ही वहां पर आई थी, विराजमान थी। और ब्रज भूमि का ऐसा वर्णन है कि ब्रज भूमि एक विमान की तरह है, वो पृथ्वी के ऊपर है, पृथ्वी पर चिपकी हुई नहीं है। ब्रज भूमि पर, ब्रज मंडल जो है, मथुरा मंडल जो है, वो पृथ्वी के ऊपर टिका हुआ है, चिपक के टिका नहीं है। इस लाइक आसन है उनका, वो ऐसे टेबल रखा हुआ है, ऐसे रखा है, और टेबल के ऊपर पृथ्वी है। इन शॉर्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो भगवान ने क्या किया, सेटिंग द सीन, अपना सीन सेट कर लिया, ब्रज भूमि को स्थापित कर लिया, गिरिराज को पहुंचा दिया, यमुना जी को पहुंचा दिया, अभी उनके आने की देर है ना। तो इस तरह से गोवर्धन जी आ गए। तो अभी मैं एक ही बताया आपको, अगर राधा रानी नहीं होती तो पृथ्वी पर ना ब्रज होता, ना गिरिराज गोवर्धन होते, ना यमुना मैया होती। ये तीन जो है वो ब्रजभूमि के अविभाज्य अंग हैं, और ये ब्रजभूमि के अविभाज्य अंग यहाँ पर उतारने का काम राधा रानी की कृपा से हुआ है। इसका और भी एक इतिहास है, वो ये है कि संक्षेप में बताऊंगा आपको सब कुछ। ये सब इतिहास बताना जरूर है कि कैसे कैसे कौन कौन कहाँ से आए। तो ब्रजभूमि में क्या केवल गोवर्धन पर्वत है क्या? नहीं, ब्रजभूमि के अंदर ब्रह्माचल भी है और नंदीश्वर भी है। तो वो भी तो कभी आए होंगे ना वहां पर। तो ब्रह्मा की कहानी ऐसी है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के सबसे पहले, सत्ययुग के पहले 60,000 साल तप किया उन्होंने, नो रिस्पॉन्स। क्यों तप किया उन्होंने? क्योंकि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्या, भगवान ने कहा ना कि भ्रमित हुए हुए ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने प्रकाश किया, चतुश्लोकी भागवत बताकर पूरा ज्ञान उनके हृदय में साक्षात्कारों के साथ प्रकाशित किया, खाली ज्ञान नहीं दिया, विथ रियलाइजेशन। ब्रह्मा जी को क्या अनुभूति हुई, साक्षात्कार क्या हुआ, इस भौतिक दुनिया में सब लोग दुख भोगेंगे, तो उसका उद्धार कैसे होगा? राधा और कृष्ण के चरणों की धूल मिले बिना ये उसका उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए वो तपस्या को बैठ गए, पहले मुझे वो राधा कृष्ण की चरणों की धूल चाहिए। 60,000 तप किया भाई साहब, नो रिस्पॉन्स। तो फिर काम पे लगे, ड्यूटी ज्वाइन किया उन्होंने, अपना ड्यूटी सब किया, और सत्ययुग के अंत में फिर उन्होंने 60,000 साल दोबारा तप किया। कितना पेशेंस है देखो। ऐसा नहीं बोला अरे मैं ब्रह्मा हूं, इतना तप किया फिर भी नहीं आते, जाने तो भूल जाओ उनको, क्या करना है, यूजलेस है सब तपस्या करना। नहीं नहीं नहीं, भक्त कभी सोचता नहीं ऐसा। तो 1,20,000 साल तप किया, तब भगवान ने दर्शन दिया। बोलो क्या चाहते हो? तो कहते हैं आपके जनों के चरणों के धूल चाहता हूँ, आपके राधा रानी के गोपियों के चरणों के धूल चाहता हूं मैं। अच्छा,
तो ब्रज में चले जाओ, क्योंकि बाकी कहीं पर धूल नहीं है हमारी। क्यों धूल नहीं है? सब जगह पर चप्पल पहनते हैं ना हीरो के, वो मखमल पे चलते हैं, और बाकी जगह रथ में चलते हैं। तो जमीन जमीन पर जमीन का और उनके पैर के तलुओं का स्पर्श ही कहाँ होता है? रज कब पैदा होती है? जब तुम्हारे पैरों का स्पर्श, तलुओं का स्पर्श भूमि पर होगा, तो भूमि की रज बनेगी ना, उनके चरणों की रज। बोले ब्रज में जाओ, वहां पर खुली है, मैं वहां पर बिना चप्पल के घूमता हूँ। बोलते ब्रज तो बहुत बड़ा है, वहां कहाँ जाऊं मैं? भगवान कहते हैं वृषभानुपुरम गत्वा, वृषभानुपुर चले जाओ, वहां जाकर पत्थर बनो। वहां जब पत्थर बनोगे, तुम्हारे सर पे मैं नाच करूंगा गोपियों के साथ, तो अनायास ही तुम्हें हमारे चरणों की धूल मिलती रहेगी। तो ब्रह्मा जी जाकर बरसाने में बसे पर्वत के रूप में। 4 मुख थे, इसलिए 4 शिखर वाले पर्वत वहां पर है, ब्रह्माचल। फिर शिवजी महाराज ने भी तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहते हो? तो कहते आपके और आपके सखाओं के चरणों की धूल चाहिए मुझे। बोले जाओ नंदीश्वर जाओ, नंदगांव चले जाओ, नंद के घर चले जाओ और वहां पर्वत बनो, तुम्हारे सर के ऊपर हमारा घर होगा, और हम दोनों भैया और हमारे फ्रेंड सब लोग तुम्हारे ऊपर लीला करेंगे। कहते हैं गोवर्धन से भी अधिक भाग्य नंदीश्वर का है। क्यों? क्योंकि नंदगांव में रहे वो दिन रात, नंदगांव से निकले और कुछ कुछ दिन चुन चुन के वहां पर गौचारण किया, और कभी रास किया, कभी गौचारण किया, लेकिन गोवर्धन पे उनका निवास नहीं था। इसलिए कहते हैं गोवर्धन से भी अधिक भाग्य नंदगांव का है। यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम दोनों भगवान जो है निरंतर अपने चरणों की धूल शंकर महाराज को देते रहे। और तीसरे हैं विष्णु, और वो बने गोवर्धन पर्वत। अभी ये कैसे बने बताता हूं आपको। एक बार स्वर्ग में चर्चा हो रही थी कि सबसे बड़ी सती कौन है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनकी पत्नियों को लग रहा था कि हम में से ही कोई होगा ना, और कोई हो सकता है, वी आर द बेस्ट। अभी देखना है कि तीनों में से किसका नाम लेते हैं। तो टू देयर सरप्राइज तीनों में से किसी का नाम नहीं लिया गया, और तीनों देवता बोले कि बेस्ट जो सत्यपतिव्रता नारी है वो पृथ्वी पर है। क्या? मनुष्य के शरीर में हमसे श्रेष्ठ पतिव्रता नारी मनुष्य के शरीर में होगी? कौन है वो? तो कहते हैं वो अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया है, वो सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता नारी। तो इन 3 देवियों के मन के अंदर असूया उत्पन्न नहीं हुई, द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन ऐसे मानवीय शरीर में होते हुए भी 14 लोगों के अंदर सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता बनने का भाग्य उसको प्राप्त हुआ है, तो उसका गौरव सबके सामने प्रकट होना चाहिए। इसलिए अपने पतियों को बोला स्वामी ऐसे नहीं मानेंगे हम, आप जाकर उनकी परीक्षा ले लो और सिद्ध करो कि ये श्रेष्ठ पतिव्रता नारी है। तो फिर क्या हुआ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऋषि का रूप धारण करके पृथ्वी पर अत्रि मुनि के कुटिया पर पहुंचे और बोले भगवती भिक्षान देही, भिक्षा दीजिए माँ। तभी ये अनसुईया देवी जो है अपने पति की सेवा में थी। कुछ देर बाद में आई और फिर बोली क्या चाहते हो? बोले भोजन चाहते हैं, भोजन खिलाओ। तो वो क्या कहते हैं, हाँ ठीक है आ जाओ बैठो भोजन खिलाती हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, एक शर्त पर भोजन खाएंगे आपका हाथ का, आपको सारे वस्त्र उतार कर नग्न होकर भोजन खिलाना पड़ेगा। अभी जो नारी पतिव्रता होती है वो अपने वस्त्र कैसे उतार सकती है? तो समझ गए कि ये कोई चल है, इसके अंदर कुछ चाल है। तो वो क्या किया, हाँ बोली, घर के अंदर गई। अभी ना साधु लोग जब पूजा करते हैं ना, तो उनके ना पूजा का फिर एक जल बनता है एंड में, कभी भी, और हम लोग तुलसी में डालते हैं, फिर वो सर पे डालते हैं, आंखों में लगाते हैं, सबके सर पर छिड़काते हैं उसको। वो पूजा का होता है जल, प्रसादी जल होता है, जो पूजा के एंड में निर्माण होता है। हाँ, मेरी दादी भी हमेशा वो पूजा का जल जाकर तुलसी में डाला करती थी हमेशा। भगवान का अभिषेक किया, कुछ मंत्र बोला, तो उसको जाके एंड में तुलसी में अर्पण करना है या तो सर पे धारण करना है। तो उनका कमंडल था, उसमें उनकी प्रातः काल की पूजा का जल था, सिद्ध जल पूजा का। वो कमंडल लेके आई, देखो कितनी श्रद्धा है पति के ऊपर। वो कमंडल का जल लिया और ये 3 ब्राह्मणों पर छिड़क दिया, और जैसे ही इन 3 ब्राह्मणों के, ऋषियों के सर पर वो जल गिरा, वो तीनों स्वयं नंगे बालक बने, रेंगते हुए, क्रॉलिंग बेबीज।
अभी क्रॉलिंग बेबीज जो है खुद नंगे हैं, उनके सामने कोई संकोच नहीं माता को। देखो कई बार हमारे नई नई माताएं होती है ना, जस्ट बॉर्न बेबीज, उनको बाथरूम में भी छोड़ते नहीं वो, तो बाथरूम में उसको लेके जाते, मैया स्नान करती है, क्योंकि क्या करेंगे, बच्चा छोड़ता ही नहीं। तो बाथरूम में बच्चा भी है और मैया भी है, दोनों स्नान कर रहे हैं। तो वैसे नंगे बालक के सामने कोई संकोच नहीं होता है। तो फिर उन्होंने वस्त्र उतारे और तीनों बालकों को भोजन कराया, वो भी कैसे, गोद में बिठा के। और वो तीनों बालक जो है वो बालक रूप में इस मैया के साथ में इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि वहीं पर रह गए। गए थे, एग्जामिनर बन के गए थे एग्जाम लेने के लिए, लेकिन वहीं फंस गए। और वो तीनों पत्नियों को मालूम था कि किधर गए हमारे पति, तो लौट के नहीं आए। एग्जामिनर बन के कितना मेहनत होता है एग्जाम लेने के लिए, लौट के आना चाहिए, लौट के नहीं आए, बहुत दिन हो गए। तो खुद देखने आई वो, उनको पता था कहाँ गए एग्जाम लेने के लिए। तो गए, देखा और पूछा कि माता जी, अनुसुईया जी को बोल रहे हैं, माता जी हमारे पति कहाँ हैं? तो बोलते वो देखो खेल रहे हैं। तो नंगे बालक वहां खेल रहे हैं, है ना। तो बड़ा उनको आश्चर्य हुआ देखकर, वही समझ गए कि ये बहुत भयंकर पतिव्रता औरत है ये। हमारे त्रिदेवों को उन्होंने, उसने बालक बनाकर छोड़ दिया और रेंग रहे हैं वहां पर, खेल रहे हैं गेंद के साथ। तो भैया हम आपको चरणों में गिरते हैं, आप ही सबसे महान पतिव्रता है, कुछ भी करे हमारे पतियों को वापस दे दीजिए। अभी बहुत दिन बीत चुके थे। फिर अंदर गई, उस दिन का कमंडल लाया, जल लिया और तीन बालकों पर डाल दिया। वो बालक जल जल का स्पर्श होते ही ये तीनों बालक ब्रह्मा विष्णु महेश बने, दोबारा वापस आ गए। और उन्होंने अपनी मैया का, मतलब अभी ये तो मैया बन गए ना उनकी, वो चरण छुआ उनका, बोला मैया हमको वरदान दे दो कि हमारा दिल नहीं भरा आपके पुत्र बनकर, आपके माता का वात्सल्य देखकर हम लोग बहुत प्रभावित हो गए हैं और हमको ना एक्चुअल आपका वास्तविक पुत्र बनना है। तो उन्होंने कहा तथास्तु, आप मेरे पुत्र बन सकते हो। तो फिर वो ब्रह्मा जी उनके गर्भ से जन्म लिया और बने क्या, चंद्र देवता, मून गॉड, सोमदेव। ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं, मतलब ब्रह्मा जी का स्वरूप है। अत्रि महाराज, अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। विष्णु भगवान बने दत्तात्रेय उनके गर्भ से, और शिव जी ने उनके गर्भ से अवतार लिया दुर्वासा मुनि के रूप में, और उनको आशीर्वाद दिया, तो वो आगे जाकर पुत्र बने। लेकिन जाते समय, अभी आगे तो उनको सोमदेव और दत्तात्रेय और दुर्वासा बनना आगे की बात है, लेकिन जब ये वरदान प्राप्त करके जाने लगे तो कहती है मैया, अरे तुम लोगों ने मेरे पातिव्रत्य की परीक्षा की ना, मैं आपको शाप देती हूँ कि तुम तीनों पत्थर बन जाओगे। तो ब्रह्मा जी पत्थर बने बरसाने में, विष्णु जी बने गोवर्धन बन के, और शंकर जी बने उधर नंदगांव में। और देवी भागवत में लिखा है कि किसी एक कल्प में प्रभु रामचंद्र ने अपने हाथों से ये तीनों पर्वतों को ब्रज में प्रतिष्ठापित किया है। लॉर्ड रामचंद्र हैज इंस्टॉल्ड ब्रह्माचल, गोवर्धन एंड नंदीश्वर इन ब्रजभूमि। ये भी एक प्रिपरेशन है भगवान के आने के लिए। जमुना जी को भेज दिया, गंगा जी को भेज दिया, गोवर्धन को भेज दिया, ब्रजभूमि को भेज दिया, अभी ये तीन पर्वतों को भेज दिया। इसको कहते हैं सेटिंग द सीन, सीन तैयार कर रहे भगवान। तो हमारी कथा कहाँ थी? हमारी कथा थी कि भगवान राधा रानी को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा, और तुम्हारे आनंद के लिए मैंने पहले से ही ये गोवर्धन पर्वत, जमुना जी और वृंदावन को भेज दिया है। तो बोलते हैं फिर भी मेरी एक शर्त है, मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ही सूंघूंगी, आपका ही दर्शन करूंगी आंखों से, आपको ही सुनूंगी, आपको ही स्पर्श करूंगी। इसके बिना मैं कुछ नहीं देखना चाहती, ना कुछ सूंघना चाहती, ना देखना चाहती, ना सुनना चाहती, ना कुछ स्वाद लेना चाहती किसी का। आपके बिना मुझे कोई चीज चाहिए ही नहीं, जब तक मैं आंखें बंद करके अंधी बंद करूँ। इसीलिए राधा रानी जन्म जन्म के समय पर अंधी, बहरी, गूंगी सब कुछ थी। जब कृष्ण का दर्शन हुआ तब आंखें खोली, सबसे पहले उनका दर्शन किया। ऐसा भजन होना चाहिए कि ना कृष्ण के बिना कुछ देखना है, ना कृष्ण के बिना कुछ सुनना है, ना कृष्ण के बिना कुछ प्रसाद, उसके बिना कुछ खाना नहीं है, ना कुछ सूंघना है, कुछ नहीं है। सारे इंद्रिय समर्पित है भगवान के लिए, ओनली फॉर कृष्णा, ओनली मेंट फॉर कृष्ण। इस तरह से हमने आपको ये पूरा इतिहास बताया कि कैसे 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 भगवान ने सबको आदेश दिए, है ना, और भगवान कैसे उन्होंने प्लानिंग किया कि हम आएंगे, हम आएंगे, आएंगे। अभी तीसरा जो इतिहास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी क्या हुआ, वो जो कंस का अत्याचार बढ़ने लगा ना, तो एक दिन तो बहुत ज्यादा गर्म हो गए वो। उनको सब लोग ने गाली देना शुरू कर दिया, तुम ऐसे कैसे काम करते हो, तुम तो वैसे हो वैसे हो। तो बोला ये चुपचाप बैठो। और पिताजी ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया राजा के रूप में पुत्र को। तो बहुत गुस्सा आया उसको। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ पिताजी को अरेस्ट करो। और उग्रसेन महाराज को अरेस्ट कर दिया उसने, तो जेल में डाल दिया। खुद राजा बन गया। तो देखो कैसा कैसा राक्षसी प्रवृत्ति कैसी होती है। सारी सिद्धि बल ज्ञान तब उपयोगी होता है जब वो भगवान की सेवा में होता है। और भगवान के विरुद्ध जो व्यक्ति होता है ना, वो केवल जग में आतंक निर्माण करता है। ये ओनली क्रिएट एट्रोसिटी इन द वर्ल्ड। तो ये व्यक्ति उग्रसेन महाराज संत राजा के लिए भी उन्होंने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अभी उसके पहले की बात है ये। उसके पहले की बात यह है कि देवक देवक को नारद मुनि ने कहा था कि तुम्हारी जो पुत्री है देवकी, उसका विवाह वसुदेव के साथ करो। वसुदेव किसका पुत्र है? वो शूरसेन का पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है। कहते हैं जब वसुदेव का जन्म हुआ ना, तो आकाश में देवताओं ने दुंदुभियां बजाई। दुंदुभी का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े नगाड़े होते हैं, बहुत बड़े नगाड़े, दुंदुभियां, केटल ड्रम्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो उन्होंने देवताओं ने आकाश में बजाई, क्योंकि ये इनके गर्भ से भगवान का जन्म होने वाला है। ये इस आनंद से देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, इसलिए उनका एक नाम है अनक दुंदुभी। वसुदेव का एक नाम क्या है? अनक दुंदुभी। तो फिर वसुदेव का बाद में कुंती देवी का जन्म हुआ। और कुंती देवी का जन्म का क्या कहानी है कि उनका एक मित्र था शूरसेन का, कुंती भोज नाम था उसका। तो कुंती भोज था ना, वो निपुत्रिक था, उसको पुत्र नहीं था। तो शूरसेन ने कहा था कि जब मुझे कोई संतान होगी ना, तो मैं आपको दे दूंगा। तो मेरे ख्याल से पहले कुंती देवी का जन्म हुआ, और जन्म होते ही उन्होंने अपनी बेटी को कुंती भोज को दे दिया। तो जन्म होते ही उसका नाम था पृथा, लेकिन जब कुंती भोज ने उसका लालन पालन किया तो नाम कुंती रखा गया उसका। तो कुंती भोज के ही पास थी वो। उसके बाद वसुदेव का जन्म हुआ। तो वसुदेव का जो एक चचेरा भाई है, उसका नाम है देवक। तो देवक को पुत्री थी देवकी। तो नारद मुनि ने इनका विवाह का प्रस्ताव रखा कि इनका विवाह करो, क्योंकि नारद मुनि का काम क्या है? भगवान के अवतार और लीलाओं को प्रोत्साहन देना और अनुकूल वातावरण निर्माण करना। तो इनका विवाह हुआ तभी बहुत धूमधाम से विवाह हुआ, क्योंकि कंस की चचेरी बहन है ना, और देवक की कन्या और वसुदेव की होने वाली पत्नी, इतना सुंदर रिश्ता था उनका। तो बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। और अभी कंस का उस समय बहुत बदनामी हो चुका था। कंस की उस समय तक उसके करतूतों की वजह से बहुत बदनामी हो चुकी थी। तो वो एक युवराज था ना, तो वो एक ही वाज अ पॉलिटिकल पर्सन। तो उसको पता था कि भाई ये अच्छा मौका है, अपनी जो इमेज है ना, इमेज उसको वृद्धि करने के लिए अच्छा मौका है। तो उसने क्या किया, जिस रथ में बैठकर ये दोनों की बारात जा रही थी, वसुदेव देवकी की, सज धज के देवकी दुल्हन बनी हुई है, वसुदेव दूल्हा बने हुए हैं, एक रथ पर विराजमान है। तो सारथी रथ चला रहा है, ब्राह्मण वृंद गीत गा रहे हैं, श्लोक गा रहे हैं, स्वस्ति वचन गा रहे हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं। ऐसा सुंदर वातावरण था, बहुत पवित्र वातावरण था। तो उसने क्या कहा, ए सारथी आप नीचे उतरो, मैं सारथी बनूंगा। तो एक क्षत्रिय व्यक्ति, युवराज, जब सारथी बन रहा है, मतलब क्या, इतना प्रेम है बहन पर, अपने बहन के प्रेम को जताने के लिए वो सारथी बना हुआ है। तो उससे क्या होगा, समाज में प्रतिमा वृद्धिंगत होगी, इमेज बढ़ेगा। अच्छा चल रहा है सब कुछ, बहुत बढ़िया, रथ चला रहे हैं प्रेम से, बहन को प्रेम से देख रहे हैं, दुल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं। और अचानक आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख कंस, जिस बहन का रथ तू हाँकने जा रहा है, उसके 8वें पुत्र के, उसके उसके 8वीं संतान के द्वारा तेरा वध होगा। आप वो भागवत में श्लोक पढ़ेंगे ना ठीक से, तो उसमें 8वां पुत्र नहीं कहा है, 8वीं संतान कहा है। मतलब क्या हुआ, देवता भी ऐसा गोलमोल बात करते हैं ना, सत्य बोल रहे हैं वो, लेकिन वो स्पष्ट नहीं बोल रहे। 8वीं संतान के द्वारा तुम्हारा वध होगा,
तुम्हारे वध का कारण होगा। तो क्या होता है, राक्षस लोगों को ना प्रेम तब तक रहता है जब तक उनका स्वार्थ जो है ना वो निहित है उसमें, स्वार्थ डिस्टर्ब नहीं हुआ है उनका, स्वार्थ इंटैक्ट है, उसको बनाए रखा हुआ है, तो सब कुछ प्रेम होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब उसके स्वार्थ में ठेस पहुंचती है तो राक्षस व्यक्ति जो है ना अपना पूरा स्वरूप दिखाता है उससे। अब तक तो इतना प्रेमी भाई बनकर, शूद्र बनकर, सारथी बनकर रथ हाँक रहा है, इतना प्रेम जता रहा है, और जैसे ही मृत्यु की आकाशवाणी होती है तुरंत तलवार निकालता है, जिस तलवार को देखकर देवता भी भयभीत होते थे। सोचो आप, वो तलवार की चमक को देखकर स्वर्गलोक के देवता भी कांपते थे। वो तलवार निकाली उसने किसको मारने के लिए? एक अबला नारी को मारने के लिए, वो भी उसकी बहन है, और वो भी उसके विवाह के दिन वो दुल्हन बन के खड़ी हुई है, उसकी अभी शादी हुई है, अभी संस्कार हुआ है, विवाह संस्कार। फिर भी ना आओ दिखाना ताओ, एक हाथ से बाल पकड़े और एक हाथ से तलवार उठाई। उसी बीच में विद्युत गति से वसुदेव ने उनका हाथ रोक लिया, एकदम टाइमली। हाँ, एक लव मात्र भी डेट करते ना तो गर्दन कट चुकी होती देवकी की, क्योंकि उसको लगा कि इसको लगा कि ये मेरी कन्या बहन जो है ये 8वें पुत्र को जन्म देगी, वो मुझे मारेगा, उसके पहले मैं इसको मार दूंगा तो उसको पुत्र होंगे कैसे? दिस इज अ फुलिश थिंकिंग ऑफ अ डीमन। ये मूर्ख विचार है राक्षस का। तो अभी इतना मंगल प्रसंग है, इतना आनंद का प्रसंग है, और इतने गीत गाए जा रहे हैं, वाद्य बजाए जा रहे हैं, नृत्य किए जा रहे हैं, स्वस्ति वचन गाए जा रहे हैं, क्या चाहिए? इतना सब सुंदर वातावरण था, अचानक रुक गया वो सब कुछ, शांत हो गया सब लोग डर के मारे। और वसुदेव ने कहा, अरे कंस महाराज, आप देखो, आज आपका बहन का विवाह का दिन है, और वो भी अबला नारी है, वो भी आपकी बहन है, वो भी दुल्हन है, तो आपकी कीर्ति कीर्ति कैसे बनेगी? इतने आप वीर पुरुष हो, जगत दिग्विजय राजा हो, युवराज हो, इतनी विश्व में ख्याति है आपके पराक्रमी होने की, और आप एक अबला नारी का वध करने जा रहे हो। तो समझ में नहीं आया उसको। जब व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति भी क्रोध से भर जाता है ना तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध ऐसा एक चीज है जो बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि पर हरण कर लेता है, भ्रष्ट कर, हरण नहीं कर लेता, भ्रष्ट हो जाता है। शास्त्र पढ़ चुका है लेकिन सब कुछ दिमाग में खराब हो चुका है उसका। उसका तलवार ऊपर ही है, हाथ पकड़ा हुआ है, एक हाथ में बाल पकड़े हुए, अभी छोड़ नहीं रहा है वो, लाल लाल होके आंखों से कोयला निकल रहा है उसकी। सुदेव ने बहुत सारा सिद्धांत बताया कैसे करने से क्या लाभ होगा, लेकिन वो नहीं समझा। तो फिर वसुदेव ने सोचा कि इसको ना एकदम प्रैक्टिकल बात बता दी, एकदम प्रैक्टिकल बात तो समझ में आएगी उसकी। तो क्या कहता है आखिर, देखो, आपको भय किससे है? मेरे पत्नी के 8वें गर्भ से आपको भय है ना? मैं आपको वादा करता हूं कि मैं जितने बालक होंगे ना वो सब मैं आपको लाके दूंगा, आप जो करना है करो, मैं आपको वादा देता हूँ, वादा करता हूँ। अभी समझो, अभी आप कंस के जगह पर होंगे और वो बात टालने के लिए या समय को जरा आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा बोलता है कि मैं आपको लाके दूंगा, आप बोलेंगे आई डोंट बिलीव यू, तो आगे की बात है, आप लाके देंगे, अभी तो मैं अभी खत्म करता हूँ इसको, तो लाके देने की जरूरत नहीं है ना? अगर मैं अभी इसको काट देता हूँ गला उसका, तो आपको भी पुत्र लाने की जरूरत नहीं है, ऐसा आप बोलेंगे, है ना? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी देवकी, ना उसका होगा 8वां पुत्र। दिस इज मोस्ट लॉजिकल। फिर भी कंस कैसे मान गया बताइए? कंस कैसे मान गया? क्योंकि कहने वाला व्यक्ति वसुदेव था, और वसुदेव सत्य वचनी होने के लिए प्रसिद्ध थे पूरे विश्व में, 14 भुवन में उनकी ख्याति थी। वसुदेव जो कहते हैं वो करते हैं। बोले तैसा साले त्याची वंदा भी पाउले, तुकाराम महाराज कहते हैं। वंदनीय कौन होता है? जो जैसे बोलता है वैसे करता है। एक बोलता है और एक करता है, ऐसा नहीं। या बोलने के लिए कुछ है और मन में कुछ है, ऐसा नहीं। बोले तैसा चाले, जैसा बोलता है वैसे ही कार्य करता है, वही व्यक्ति पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। इसकी व्याख्या ही है। परम पूज्य किसको कहते हैं? परम पूज्य कहते हैं ना हम लोग सन्यासी लोगों को। तो परम पूज्य कब बनते हैं? वो जब वो जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं तो वो परम पूज्य बन जाते हैं। नहीं तो परम पूज्य केवल पप्पू, पप्पू बन का है परम पूज्य,
केवल लिखने के लिए है, वो पदवी है, वो उसका अर्थपूर्ण कुछ अर्थ नहीं है। क्योंकि वसुदेव जैसा प्रसिद्ध सत्यवचनी व्यक्ति, जिसका सत्यवचनी स्वभाव पूरे विश्व में लोगों ने देखा है, उसने ये बात कही, तुरंत तलवार नीचे आई और बाल छोड़ दिए उसने। आई बिलीव यू, तुम्हारे बातों पर मेरा विश्वास है कि तुम जो कहोगे वो सत्य करो। और क्रोध से तलवार म्यान करके रथ से उतर गया, अपना रथ पकड़ा, सीधे घर पे चला गया। और आगे की बारात जो है वो चुपचाप अपनी जगह पहुंच गई। ना गीत गाया किसी ने, ना डांस किया, ना वाद्य बजाए, ना श्लोक बोले, कुछ नहीं। इतना सीरियस मामला हो गया ना, इतना गड़बड़ मामला हो गया कि सब लोग हदर गए, और सब लोग हादरून गिले होते एकदम सगड़े। हाँ, तो किसी ने कुछ गीत नहीं गाया, सब लोग घर पे चले गए चुपचाप। बोला अच्छा होगा जान बची लाखों पाए, है ना। कैसे भी करके वसुदेव ने बुद्धि चलाई और प्रसंगानुरूप, हाँ क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रसंगानुरूप वाक्य बोलकर, वचन बोलकर, शांत चित्त से, शांत मन से कंस को पटाकर वो अपने पत्नी को सुरक्षित अपने घर पे लेके आए। तो क्या लगा आपको, मामला मामला निपट गया, पर अभी क्या जरूरत ही नहीं कुछ करने की, सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन। कंस अपने दरबार में है, पिताजी जेल में है, फोर्सफुली युवराज बन के बैठे हुए हैं। और कुछ समय बाद में वसुदेव और देवकी को पहला पुत्र होता है, उसका नाम रखते हैं कीर्तिमान। वसुदेव इतने पक्के हैं अपने वचन के कि देखो देवकी को पुत्र हुआ, अभी समझो आप वसुदेव की जगह होते हैं तो आप क्या लगता है, अरे पहला पहला पुत्र हुआ है, मेरी पहली पहली मतलब मेरी पत्नी को पहला पहला पुत्र हुआ है। लेकिन नामकरण करते ही तुरंत चल पड़े पुत्र को लेकर। तो इससे हमको एक सीख मिलती है कि बालक को होते ही उसका नाम रखना चाहिए 12 दिन के अंदर। नामकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीर्तिमान नाम रखकर, हृदय पर पत्थर रखते हुए, दोनों माता और पिता, उन्होंने वसुदेव ने अपने हाथ में पुत्र को लिया और सीधे कंस के दरबार में प्रवेश किया। उस समय कंस अपने दरबार में बैठे हुए थे, और जब वसुदेव को आते हुए देखा, और वसुदेव ने कहा ये मेरा प्रथम पुत्र है कीर्तिमान, ये आपको मैं दे रहा हूं। वसुदेव को देखकर कंस को इतना आश्चर्य हुआ और इतना रिस्पेक्ट उसके मन में पैदा हो गया, इतना आदर सम्मान हुआ कि अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, हाँ मैं तुम्हारे बालक को कुछ भी कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, कुचल सकता हूँ, काट सकता हूँ, कुछ भी। तुमको पता है कि तुमको ये पता है कि तुम बालक दोगे तो मैं क्या करूंगा उसको, लेकिन फिर भी तुम अपने वचन पर टिके हुए हो, तुम बड़े गौरवशाली हो। जाओ वसुदेव जाओ, मुझे इस पहले बालक से कोई भय नहीं है, जाओ उसको रखो अपने घर। वसुदेव को भी विश्वास नहीं हुआ, अरे कैसा मन बदली हो गया उसका, इतने क्रूर आत्मा का, दुरात्मा का मन कैसे बदली हुआ। देखो, जब हम और आप सत्यवचनी होते हैं, सद्गुणी होते हैं, सत्कार्य करने वाले होते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो आपके होने से भी दुरात्मा के मन पर प्रभाव पड़ता है। आपके एसोसिएशन से, आपके संग से दुरात्मा का मन कुछ समय के लिए क्यों न हो, बदलता है। इतनी शक्ति होती है कृष्ण भावना भावित लोगों के हृदय में। उनके केवल होने से लोगों का मति जो है ना वो परिवर्तित होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग अपने गुरु महाराज को मिलते हैं ना, तो मिलने के पहले ना बहुत सोचते हैं कि ये समस्या बोलेंगे, वो समस्या बोलेंगे, ये परेशानी का समाधान मांगेंगे, ये प्रश्न का उत्तर मांगेंगे, ऐसा बहुत सारे मन में रेडी करके जाते हैं। मतलब त्रस्त, उद्विग्न अवस्था में जाते हैं और बोलते हैं अभी गुरु जी को मिलूंगा ना, सब प्रश्न का उत्तर मांगूंगा उनसे। और जैसे ही ये उद्विग्न और प्रश्न और समस्या, ये भरा हुआ मन जब लेके जाते हैं अंदर उनके कमरे में, तो सारे प्रश्न भूल जाते हैं, सारी समस्या खत्म हो जाती है, सारी शंकाएं दूर हो जाती है, सारी परेशानियां मिट जाती है, सारी उद्विग्नता नष्ट हो जाती है। और फिर गुरु महाराज कहते हैं फिर कहो बेटा क्या प्रश्न है आपका। तो गुरु महाराज कोई प्रश्न ही नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, हाउ आर यू, फाइन। नहीं मैंने सुना था आपको बहुत सारे समस्या है। नहीं महाराज अभी तो आपको देख के कुछ लगता है क्या वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं कुछ। तो क्या हुआ उसमें, गुरु महाराज की परम शांति, परम आनंद की जो उनकी आत्मा है, कृष्ण भावना से, कृष्ण प्रेम से भरी हुई है,
उसके वातावरण में, उसके फील्ड में, उसके क्षेत्र में जब प्रवेश करते ना, तो आप भी प्रभावित हो जाते हो। जैसे लोह चुंबक के क्षेत्र में अगर लोह पहुंचता है तो लोह भी उसके प्रभाव में आ जाता है, लोह चुंबक के। उसी प्रकार से श्री गुरुदेव के सन्निधि में आने के बाद में शिष्य के सारे समस्याएं दूर हो जाती, उसकी मति शुद्ध हो जाती है, सारे प्रश्न, सारे शंका कुशंकाएं नष्ट हो जाती। उसी प्रकार से वसुदेव जैसे शुद्ध हृदयी सत्य वचनी परम वैष्णव भक्त के संग में आते ही कुछ समय क्यों न हो, कंस का भी हृदय प्रभावित हो गया, प्रभावित हो गया, और छोड़ दिया उसको। उसने जो प्लान था वो भी तोड़ के छोड़ दिया। बड़ा खुश होकर लौटे वसुदेव जी देवकी के पास, बोले बच गया अपना बच्चा, वो तो मारने के लिए मांगा था। अभी यहां तक स्टोरी कितनी बढ़िया है। बस अभी क्या है, इसके आगे भी लेके जाएगा, बोलेगा लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रहा प्रॉब्लम 8वें बच्चे का, तब देखा जाएगा क्या करना है। लेकिन एक व्यक्ति है जो भगवान के आने के लिए बहुत उत्सुक है। उनका नाम क्या है? नारद मुनि। नारद मुनि तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। अरे भैया, ऐसा ये क्रूर आत्मा दयालु बनेगा तो वध कब होगा इसका? हाँ, अगर ये पुण्य करता रहेगा तो उसको वध कैसे होगा? तो पाप का घड़ा भरा हुआ है, उसको मरना है, लेकिन जब भगवान आएंगे तो ही मारेंगे इसको। और ये ऐसे अगर छोड़ता गया तो पाप का घड़ा भरेगा कैसे इसका? नारद मुनि पहुंचे। नारायण नारायण, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे, पुकारते पहुंच गए। कंस ने बोला, अरे महाराज दंडवत प्रणाम, कैसे आना हुआ बताइए। तो यहाँ वहां की बात हुई, पूजन वूजन हुआ, तो क्या चल रहा है सब पूछा। तो बोले अरे, सब बताया उन्होंने। शादी हुई, फिर वो आकाशवाणी हुई, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर हमने कहा था, उन्होंने वादा किया था, वो लेके आया था। मैंने बोला अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8वें बच्चे का डर है तो अभी कोई प्रॉब्लम, चले जाओ। तो नारद मुनि कहते हैं, अरे महाराज क्या कर रहे हो आप? एक कमल लिया हाथ में से, बोला इसका पंखुड़ी को पकड़ो, ये नंबर 1 की पंखुड़ी है, इसमें से 8 गिनो अभी आप। तो 8वीं कौन सी है? ये देखो, ये 8वीं है। अभी ये छोड़ो उसको, इसको पहली बना दो, और ये पहली पंखुड़ी पकड़ो और 8 गिनो। अब बताओ 8वीं कौन सी है? ऐसे करके ना सारी पंखुड़ियां गिनवाई और भ्रमित कर दिया उसको। बोला कंस महाराज अभी आप बताओ पहले कौन सी है और 8वीं कौन सी है। तो भ्रमित हो गया वो। नारद मुनि कहते हैं, देखो कोई भी पहली हो सकती है और कोई भी आखिरी हो सकती है, जहां से आप गिनोगे ना वहां से गिनती शुरू होती है। तो अगर आपने उल्टा गिना तो आपने जिसको भेजा ना वो 8वां हो सकता है, और यहां से गिना तो वो पहला है, बाद में 8वां आएगा। लेकिन चांस कौन लेगा बताओ? आपको कैसे मालूम कि गिनती कहां से हो रही है? अरे ये देवताओं की वामतो गति होती है। वामतो गति मतलब क्या? पता नहीं चलता है उसके मन में क्या चल रहा है, तुमको पता नहीं है। कंस महाराज, ये सब देवताओं का षड्यंत्र है तुम्हारे खिलाफ। ये सब देवता तुम्हारे शत्रु है ना, तुमसे हार कर गए थे ना, वो सब लोग अपनी अपनी जगह पर अवतार लेकर यहाँ बैठे हुए हैं तुम्हारे राज्य में। तुम्हारे शत्रु है सब लोग, ये वसुदेव भी उनमें से एक है। ये सब अपनी अपनी जगह लेकर बैठे हुए हैं तुम्हारा नाश करने के लिए, और तुम दयालु बनते जा रहे हो। तुम्हारा हित नहीं है इसके अंदर, तुम रिस्क मत लो। तो कंस क्या बोलता है, आज मुझे समझ में आया कि जीवन में गुरु क्यों होना चाहिए। टुडे आई केम टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाई गुरु इज इंपॉर्टेंट। आज आपने गुरु बनकर मुझे उपदेश किया है, मेरे जीवन को बचाने का प्रयास किया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच, लेट मी डू माई वर्क नाउ। पहले आदेश दिया, जाओ उन दोनों को अरेस्ट करके लेके आओ। उन दोनों को अरेस्ट करके लेके आए, जेल में डाल दिया, और वो जेल में पहुंचा। और अभी भी मुझे याद है, हमने ना 1990 में, मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में फुल टाइम डिवोटी था। मेरे पत्नी को लेकर वहां पर फुल टाइम रहता था मैं मंदिर के अंदर। और छोटी हमारी बालिका थी, पहली पहली बालिका। तब उस 90 की गोकुलाष्टमी में हमने ये ड्रामा किया था, और उसके अंदर मैंने कौन सा रोल किया था मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन वो सीन मुझे अभी भी याद आ रहा है। जो देवकी बनी थी वो कंस के लिए कितना चिल्ला रही थी, भ्राता नहीं, भ्राता नहीं। कंस बोल रहा है, इस बालक को मुझे दे दे, देवकी इस बालक को मुझे दे दे। नहीं भ्राता नहीं।
छीन लेता है उसको, छीन के उसके सामने ही पत्थर पर पटक देता है, तो छिन्न विच्छिन्न हो जाता है बालक। बालक नहीं बचता है, वो केवल मांस और खून का लगदा बच जाता है। आप सोच सकते हैं कितनी भयंकर क्रूरता है उसके अंदर, कितना भयंकर कार्य है ये। एक माता जो अपने अपने अभी बच्चे को जन्म दे चुकी है, अभी अभी उसने जन्म देकर उसका नाम रखा है, उसको उसके आंखों के सामने शिला पर पटक कर पीस कर मारा जा रहा है। कितना दुख हो गया होगा उसको। अकन से हा करके चला जाता है। क्या उसको लगता है, अरे मैं मेरे काल को भी जीत लूंगा, काल क्या मुझे मारेगा, मैं उसको पहले ही खत्म कर दूंगा। इस प्रकार 6 बालकों का जन्म हुआ, वो भी जेल के अंदर। अभी हम और आप होंगे ना तो सोचेंगे, अरे क्या जरूरत थी प्रेग्नेंट होने का, उसको जरूरत क्या थी, डोंट बिकम प्रेग्नेंट। कितनी औरतें आजकल के जमाने में शादी करते हैं, 5-5 साल बच्चा ही नहीं होता उनको, नो प्लानिंग टू हैव चाइल्ड। उनको पता था कि भाई ये भैया आने वाला है, मारने वाला है, तो जरूरत क्या है उसको बच्चा पैदा करने की, आराम से रहो जेल में, फल फूल खाओ, प्रेग्नेंट बनने की जरूरत क्या है। तो क्यों देवकी बार बार गर्भवती बनती रही, ये सोचने का विचार है, सोचने का विषय, चिंतन का विषय। क्योंकि देवकी को ये वरदान प्राप्त हुआ था, उसने भी आकाशवाणी सुन ली थी कि मेरे 8वें गर्भ के रूप में श्री कृष्ण आएंगे और सब जगत के राक्षसों का नाश करेंगे। तो 8वें बालक के रूप में मुझे अगर मेरे भगवान को जन्म देना है तो 7 बालकों को जन्म देने का कष्ट मुझे उठाना ही पड़ेगा, तब जाकर 8वां बालक के रूप में भगवान आएंगे ना। दैट मच ट्रबल आई हैव टू टेक। और किसको नहीं लगता है भगवान आए, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बहुत कठिन होता है। इट इज नॉट केक वॉक। भगवान को मार्ग प्राप्त करने का मार्ग बहुत हमेशा पत्थर, कांटे और कंकड़ से भरा होता है, कष्ट होता है उसके अंदर। जब कांटों के रास्तों पे चलकर हमको मंजिल प्राप्त होता है, भगवान प्राप्त होता है। देखो आप ध्रुव महाराज को देखो, प्रहलाद को देखो, किसको किसको देखेंगे आप, सब लोगों ने इतना कष्ट सहन किया था भगवान की प्राप्ति। पांडवों को देखो आप, कितने भक्तों का वर्णन भागवत में दिया है, कितने भक्तों का वर्णन भागवत के बाहर महाभारत में दिया है, कितना कष्ट सहा तब जाकर भगवान की प्राप्ति हुई। तो देवकी का ये महानता है कि भगवान को आने के लिए, योग्य स्थिति निर्माण करने के लिए और विश्व का उद्धार उससे होगा, इसलिए उन्होंने खुद के लिए इतना कष्ट सहन किया। इसलिए बार बार वो प्रेग्नेंट होती रही और बच्चों का वध होता रहा। हर बार जिस दीवार पर और शिला पर उसको पीटा गया, उसके दाग भी वैसे ही थे। वो रोज देखा करती थी, यहाँ पर हमारा कीर्तिमान पिसा गया था, यहाँ पर ये पिसा गया था, वहां पर वो पिसा गया था, सब आंखों के सामने उसी रूम के अंदर। और वहीं पर 6 बालकों को पीट पीट के मारा। अभी आप कहेंगे, अरे ये नारद मुनि बढ़िया आदमी है, ये बाल हत्या, भ्रूण हत्या करने, मतलब शिशु हत्या करने के लिए प्रवृत्त किया उसने, है ना। कॉमन सेंस क्या बोलता है कि कंस तो नहीं मारने के मूड में था, नारद मुनि ने मारने के लिए मजबूर किया उसको, प्रीच किया, इंस्पायर किया उसको। तो क्या कर रहे नारद मुनि, नारद में अच्छा कार्य कर रहे, बुरा कार्य कर रहे। तो शास्त्र में उसका अर्थ बताया कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। कारण क्या है, अच्छा कर्म जब बुरे उद्देश्य के साथ करते हैं ना, तो अच्छा कर्म में पाप होता है। सो कॉल्ड गुड एक्टिविटी डन विद बैड इंटेंशंस इज इक्वल टू सिन, एंड सो कॉल्ड बैड एक्टिविटी डन विद गुड इंटेंशंस इज इक्वल टू पुण्य। जैसे माता होती ना, अपने बालक को 4-4 हट्टे कट्टे पुरुषों को लगाकर हाथ और पैर पकड़कर चड्डी निकालकर उसको सुई लगवाती है नर्स से। तो कितना भयंकर कार्य है। पुत्र क्या बोलता है, ये मैया है मेरी, ये तो मेरी राक्षसी नहीं है, मेरी मैया राक्षसी है ये। देखो 4-4 हट्टे कट्टे आदमियों को, मेरे जैसे नाजुक बालक को पकड़कर चड्डी निकालकर इतनी बड़ी सुई लगाती है, कैसी माता है ये तो वैरिडी है मेरी। लेकिन आप सब जानते हैं, आप सब लोग माताएं हैं इसके अंदर बैठे हुए हैं, आपने सब कुछ किया है ये पहले, लेकिन आपको पता है बालक को रोग से मुक्त करने के लिए आपने वो काम किया था।
बालक के कल्याण के लिए कार्य किया था। भले बालक को कष्ट आज हो रहा है, लेकिन जब बालक बड़ा होता है, सयाना होता है, तो उसको पता चलता है कि ये बालक माता ने क्रूर कार्य नहीं किया था, ये मेरी माता ने मेरे कल्याण के लिए कार्य किया। तो नारद मुनि को ये सब नॉलेज है। तो क्या क्या नॉलेज है, नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया? नंबर 1 कारण क्या है, नारद मुनि को इन 6 बालकों का इतिहास पता था। वो इतिहास क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी का मन जो है ना, मन, वो जन्म लिया मरीचि के रूप में। तो मरीचि जो थे ना, वो ब्रह्मा जी का मन है, मन का प्रतीक है वो। और मरीचि को विवाह हुआ पूर्णा देवी, URNA, पूर्णा देवी साथ उसका विवाह हुआ मरीचि मुनि का, और उन्होंने 6 पुत्रों को जन्म दिया। तो मन के 6 पुत्र कौन होते हैं बताओ आप? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये मन के 6 पुत्र हैं। तो मरीचि के जो पुत्र थे ना, ये 6 चीजों के प्रतीक थे। उन्होंने, अभी वो लंबी कहानी मैंने बताऊंगा आपको, ब्रह्मा जी ने कुछ एक जघन्य कार्य किया था एक बार। उस जघन्य कार्य को देखकर ये मरीचि के जो पुत्र थे ना, वो हंसने लगे और उन्होंने ब्रह्मा का तिरस्कार किया। तो ब्रह्मा का तिरस्कार किया मतलब मरीचि के पिताजी का तिरस्कार किया। मरीचि के पुत्र ने मरीचि के पिताजी का तिरस्कार किया ना, तो मरीचि को अच्छा लगा नहीं। उन्होंने अपने 6 पुत्रों को शाप दिया कि तुम्हारे पिता के हाथ से मारे जाओगे। पहले उन्होंने क्या शाप दिया कि तुम राक्षस बनोगे, फर्स्ट शाप दिया उनको। तो वो आगे जाकर हिरण्यकशिपु के पुत्र बने, मतलब ग्रैंड सन्स बने, पुत्र के पुत्र। और हिरण्यकशिपु का पुत्र का नाम क्या है? कालनेमी। मैंने आपको पहले बताया था ना, अभी कालनेमी का विष्णु का युद्ध हुआ और उसका वध हुआ, वो कालनेमी हिरण्यकशिपु का पुत्र था। उसके ये 6 पुत्र बने। और उस समय हिरण्यकशिपु पूरे विश्व का नियंता था। सभी देवताओं को परास्त करके इंद्र को पानी भरने को लगाया था, वायु को झाड़ू लगाने लगाया था, सबको ऐसे एकदम फालतू काम में लगाया था, सभी देवताओं को ऐसे घरगड़ी बना के रखा था। और तपस्या करना है तो मुझे पूछ के करना है, और किसको पूछ के करना नहीं है। सभी देवताओं को, 10 दिशाओं को, पंच महाभूतों को नियंत्रण मेरे पास में है। मैं चाहूंगा तो वर्षा होनी चाहिए, मैं चाहूंगा तो ठंडी पड़नी चाहिए, मैं चाहूंगा तभी टेम्परेचर इतना होना चाहिए, मैं चाहूँ तभी वसंत ऋतु आना चाहिए, मैं चाहूंगा तभी वर्षा होनी चाहिए, मैं चाहूंगा तभी शरद ऋतु आना चाहिए। ऐसे ऋतु, पंच महाभूत, देवता, सबको नियंत्रण में रखा था उसने, भयंकर तपस्या करके। लेकिन ये काल नेमी के 6 पुत्र थे ना, उसको बिना पूछे वन में गए और तपस्या किया। जब हिरण्यकशिपु को समझ में आया कि मुझे पूछे बिना, मेरी आज्ञा लिए बिना, मेरी अनुमति लिए बिना ये मेरे पुत्र के 6 पुत्र तपस्या करने गए, व्हाट डू यू मीन, तो शाप दिया उनको कि तुम्हारे ही पिताजी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। और आगे जाकर काल नेमी कंस बना। और ये 6 पुत्र जो है ये देवकी के गर्भ से आए। और नारद मुनि की इच्छा थी कि ज्यादा देर इनको, मरीचि के पुत्रों को, भौतिक दुनिया में समय मिलना नहीं चाहिए। उनका ऑलरेडी तय हो चुका है कि उनको केवल गर्भ से आना है, बस उतना, बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी, उतना ही उनका शाप है उनके। तो वो कंस जो है वो इनको मार रहा है पुराने शाप के अनुसार। और नारद मुनि ये सब जानते हैं, इसलिए वो प्रमोट कर रहे हैं, भाई करो, तुम इनको मारोगे तो बच जाएंगे, सब उद्धार हो जाएगा उनका। नंबर 1 कारण। नंबर 2 कारण क्या है? Before developing the sinful influence of the material world, Narad Muni wanted them to get out of the material world. भौतिक दुनिया का प्रभाव होने के पहले ही नारद मुनि को उनको मुक्त करना था। ये सेकंड रीजन है। और थर्ड रीजन क्या था? नारद मुनि को पता था कि कंस के हाथों मारे जाने के बाद में ये सुतल लोग जाएंगे और सुतल लोग में बलि महाराज के पास रहेंगे, और यथावकाश कंस को मारने के बाद में और देवकी वसुदेव की इच्छा के अनुसार वो भगवान सुतल लोग जाएंगे और ये 6 पुत्रों को लाकर वापस अपनी मां को देंगे। क्योंकि जब भी भगवान ने वो किया था ना,
शिक्षा प्राप्त किया ना उज्जैन में जाकर सांदीपनी मुनि से, तो उन्होंने कहा कि महाराज, ने गुरु जी को पूछा कि महाराज दक्षिणा में क्या दूं आपको? तो गुरु माता क्या कहती है, सांदीपनी मुनि की पत्नी, कि मेरा बालक गुजर गया है, उसको वापस लाके दो। तो भगवान गए थे उधर, किधर मालूम है क्या? महाविष्णु के पास गए थे, और महाविष्णु ने सांदीपनी के पुत्र को छुपा के रखा था भगवान के दर्शन के हेतु। तो भगवान वहां पहुंचते हैं और महाविष्णु दर्शन करते हैं कृष्ण का, और उस बालक को लेते हैं और गुरु माता को देते हैं। जब भी ये बात देवकी को पता चली कि मेरे पुत्र ने दक्षिणा के रूप में मरे हुए बालक को गुरु माता को लाके दिया, तो कहती है पुत्र मेरे भी 6 बालकों को लाके देना, मैं भी उनकी बड़ी याद करती हूँ, उनका जन्म से ही मृत्यु हो गई थी। तब कृष्ण भगवान सूत्र लोग गए हैं और जाकर इन 6 बालकों को लेकर आए हैं, और इन 6 बालकों ने देखते ही, देवकी तो बड़े बुजुर्ग हो चुकी थी उस समय तक, देवकी उस समय तक बड़ी बुजुर्ग हो चुकी थी, क्योंकि 6 बालक हुए, बाद में बलराम जी, बाद में कृष्ण, और कृष्ण भी 12 साल के हो चुके थे, और अपने गुरु के 1 साल विद्या भी सीख कर आए, तो मतलब कम से कम 14-15 साल के हो गए थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो अभी गर्भवती और दूध देने वाली माता है, लेकिन जैसे ही इन 6 बालकों का दर्शन किया देवकी ने, तो उसके स्तन से दूध बहने लगा। तो 6 बालकों ने एक एक करके उस स्तनपान किया उसका। अभी वो स्तनपान मतलब क्या है, जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो कृष्ण को एक बार देवकी ने स्तनपान कराया था, और स्तनपान करा के ही उनको भेज दिया था, लेकिन ये बालकों को स्तनपान करने का मौका भी नहीं मिला था। तो देवकी ने, कृष्ण ने जब इन बालकों को वापस लाया तो सबको स्तनपान कराया। जो कृष्ण ने जिस ब्रेस्ट पे दूध पिया था, उस महाप्रसादी दूध को उन्होंने ग्रहण किया, और उस महाप्रसादी दूध को ग्रहण करते ही उनका सब कुछ शुद्ध हो गया, पवित्र हो गए, वो भक्त बन गए, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई, और भगवान ने उनका उद्धार किया। ये भविष्य भी उनको पता था, नारद मुनि को, कि अभी ये मर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के हाथों उनका उद्धार होना है। ये जाकर फिर देवकी के स्तनपान करेंगे, उस महाप्रसादी दूध को पिएंगे, उस शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे, प्रेम प्राप्त करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पूरे ज्ञान के साथ में उन्होंने कंस को उद्युक्त किया था कि मारो इन बालकों को, छोड़ो मत। तो इस प्रकार से 6 बालकों का वध हुआ। अभी हमारा समय समाप्त होने को आ रहा है, हाँ? तो हमने आपको सस्पेंस अगली बार कल की कथा में बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बताएंगे आपको। तो हुआ ये कि 7वें गर्भ के रूप में अनंत शेष देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए, और जैसे वो विराजमान हो गए ना, तो भगवान ने पहले से ही योग माया को आदेश देकर रखा था कि आपको इस गर्भ को यहां से वहां स्थापन करना है। अब इसके पहले क्या हुआ था, जैसे ही देवकी और वसुदेव को अरेस्ट किया गया, तो वसुदेव की कहते हैं बहुत सारी पत्नियां थी, उसमें एक थी रोहिणी, इसकी शादी देवकी के पहले से उनके साथ में हो चुकी थी। और जब ये उनको अरेस्ट किया गया ना, तो देवकी और वसुदेव को जब जेल में डाला गया, उस समय रोहिणी गर्भवती थी। वसुदेव क्षत्रिय है ना, तो ये कहना है मेरी वाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई पत्नियां हो सकती होंगी। तो रोहिणी गर्भवती थी और कंस ने इनको अरेस्ट कर दिया। तो रोहिणी को बचाने के लिए उन्होंने रोहिणी को नंद बाबा के पास भेज दिया गोकुल में, और संदेश भेज दिया, मेरी पत्नी है, गर्भवती है, प्लीज प्रोटेक्ट हर, इसकी रक्षा करना। तो कहते हैं जब रोहिणी जिस दिन पहुंची, गर्भवती रोहिणी जब गोकुल में पहुंची, उसी दिन पूर्णमासी देवी मधुमंगल को लेकर गोकुल पहुंची, और उस दिन नंद बाबा ने उनका स्वागत किया और कहा आप कौन हो? तो पूर्णमासी कहती है कि मैं बड़ी तपस्विनी हूं, और मेरे भाई का ये बेटा है, और मेरा भाई नहीं है लेकिन ये मेरा भाई का बेटा है। भाई कौन है उसका? सांदीपनी मुनि। और ये मेरे भाई का बेटा है, बहुत बड़ा तपस्वी तेजस्वी है, और हम दोनों यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। तो दोनों का तेज देखकर नंद महाराज इतने प्रभावित हो गए कि उधर ही उन्होंने उनके लिए एक महल बनाया, मतलब झोपड़ी बनाई। इसका नाम क्या है? पूर्णमासी पुरोहितानी आश्रम। वो आज भी वहां पर है। तो एनीवेज, तो रोहिणी को पहले से ही भेज दिया था,
तो रोहिणी के गर्भ में कौन था? रोहिणी के गर्भ में स्वयं बलराम जी थे, जो श्री कृष्ण के लीला अवतार हैं। प्रथम अवतार और लीला अवतार जो है कृष्ण के, वो बलराम जी हैं, और वो रोहिणी उनकी चिरंतन माता है, ओरिजिनल मदर है। वो कद्रु देवी का अवतार है, जो कश्यप मुनि की पत्नी कद्रु देवी थी ना, वो सर्पों को जन्म दिया था उसने, सर्प योनि उनके द्वारा जन्म प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले पुत्र जो है कद्रु देवी के, वो अनंत शेष है, और वही कद्रु देवी यहाँ पर रोहिणी बनकर आई हुई है, और वही कश्यप मुनि जो है वसुदेव बनकर आए हैं। ठीक है, तो वो कद्रु देवी रोहिणी बनकर आई है, उसके गर्भ में बलराम जी हैं, वहां पर गोकुल में विराजमान है। और यहाँ पर अनंत शेष रूप जो उनका है वो अभी अपना स्थान ले चुका है। तो फिर योग माया ने इस गर्भ को वहां से हिलाया, उठाया और जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दिया। और क्या चमत्कार हुआ, ये जो अनंत शेष अवतार थे, जो बलराम जी के अवतार हैं, वो बलराम जी में विलीन हो गए गर्भ में रोहिणी के। तो ये समझना बहुत जरूरी है आपको। अनंत शेष जो है वो बलराम जी का ऐश्वर्य स्वरूप है, और बलराम जी स्वयं जो है वो माधुर्य स्वरूप है, ब्रज के बलराम जी। और शक्तिशाली जो है ना, वो उनका जो स्वरूप है वो अनंत शेष है, जो पूरे ब्रह्मांड के नीचे जाकर, रसातल के नीचे जाकर पूरे ब्रह्मांड को अपने शीश पर धारण करते हैं, अपने 1000 फनों पर धारण करते हैं पूरे ब्रह्मांड को, और बीच वाले अपने फन पर श्री वृंदावन धाम को, मथुरा मंडल को धारण करते हैं। वो उनका ऐश्वर्य शक्तिशाली रूप है, और वो है अनंत शेष। तो योग माया के प्रभाव से अनंत शेष जाकर रोहिणी के गर्भ में बलराम जी में विलीन हो गए। अभी भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान को डर था कि बलराम जी बड़े क्रोधित होते हैं, अगर अनंत शेष को क्रोध आ गया और वो जन्म लेने के समय पर, अगर जन्म लेने के बाद में कंस आया तो एक फुटकार मारेंगे और कंस का वही वध कर देंगे, तो पूरा जो लीला क्रम बना के रखा है वो भंग हो जाएगा। What has been decided, what will happen? बलराम जी को क्रोध आ गया तो वही कभी कंस को खत्म कर देगा। कंस क्या चीज है बलराम के सामने? तो कंस के द्वारा, बलराम के द्वारा, अनंत शेष के द्वारा कंस का वध ना हो, इसलिए पहले से भगवान ने उसको देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरित कर दिया। उसका और भी एक रहस्य है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो बलराम जी का जो स्वरूप है अनंत शेष, ये गुरु तत्व है, और गुरु तत्व के आए बिना, प्रकट हुए बिना कृष्ण का तत्व प्रकट नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण आने के पहले अनंत शेष भगवान ने, बलराम जी के अवतार ने, देवकी के गर्भ को स्वच्छ कर दिया। जो 6 विकार उनके गर्भ में आए थे ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, उनसे उनके गर्भ को शुद्ध करने के लिए कुछ समय के लिए अनंत शेष ने वहां पर निवास किया, और पूरा गर्भ उनका शुद्ध कर दिया और कृष्ण के आने के लिए योग्य कर दिया। और उसके बाद में कृष्ण ने उनको वहां पर स्थान ग्रहण किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के आए बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु जब आते हैं तो हमारे हृदय में जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, उनको गुरुजी स्वच्छ कर देते हैं, और हृदय को स्वच्छ कर देते हैं, और हृदय को कृष्ण के प्रकट होने के लिए योग्य बना देते हैं। इसलिए गुरु की शरण बहुत आवश्यक है। जब तक गुरु की शरण नहीं होती है तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात् न गति कुतेपि। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक कृष्ण का प्राकट्य नहीं होता है। जब गुरु की कृपा प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? गुरु की आज्ञा पालन करना। गुरु मुख पद्म वाक्य, चित्ते ते कोरिया ऐक्य, आरना कोरियो मने आशा। जब हम गुरु के वाक्य को जीवन का सर्वस्व बना देते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो उनकी आज्ञा पालन की विधि से हम कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो लीला है ना, ये बहुत समर्पक लीला है। ऐसे कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं है, केवल मनोरंजन हो जाए, मन को रिझाने के लिए कहानी नहीं है। ये भगवान की लीला है। जन्म कर्म च में दिव्यम है ये, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि सारी कथाएं हजारों अर्थों से भरी हुई है, हजारों साक्षात्कार से भरी हुई है। तो ये जो 7वें गर्भ का
क्या कहते हैं उसको, गर्भपात कह सकते हैं, क्योंकि देवकी को लगा कि मेरा गर्भपात हो गया, और कंस को फिर आश्चर्य हो गया, अरे हाउ हाउ इट पॉसिबल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गर्भपात तो गर्भपात, अपने को अब क्या करना है, अपने को तो देखना है आठवां गर्भ कभी आता है। अपना ध्यान एक ही है, कब वो आठवां आएगा, अब मैं उसको मारूंगा। चलो छह को छह तो गए, पीस दिया मैंने, सातवां गायब हो गया, डर गया वो, पता नहीं कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, जाने दो। अनाउंसमेंट तो क्या हुआ था, आठवें गर्भ से तुम्हारा वध होगा। तभी आठवें गर्भ के आने की कहानी हम आपको कल बताएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल। हरी। अब कोई किसका प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये रोहिणी के गर्भ में जो बलराम जी रहे वो टोटल कितने महीने? हाँ रोहिणी के गर्भ में हाँ, जो बलराम जी रहे वो टोटल कितने महीने रहे थे? उसका थोड़ा वो भी एक रहस्यमय बात है प्रभु जी। हाँ हाँ। मैं कभी उसका उत्तर आज तक ढूंढ नहीं पाया हूँ, क्योंकि देखो, लॉजिकली देखा जाए ना, तो क्या देखते हैं हम, वसुदेव देवकी जेल में गए, 6 बालक को जन्म दिया, 6 साल तो गए ना उसके अंदर। सातवां समझो 2 दिन रहा, 4 दिन रहा, पता नहीं कितना दिन रहा, तो भी वीक ऐड करो उसको। फिर आठवां आया, हाँ, और वो आठवां आया, वो पूरा फुल टर्म रहा गर्भ में, फुल टर्म ही स्टेड इन द प्रेगनेंसी। और तब आठवां जन्म होने के 10 दिन 8 दिन पहले उधर जन्म हुआ बलराम जी का। तो लगता ऐसा है कि कई साल देवकी अपना रोहिणी के गर्भ में रहे वो, है ना। और एक ऐसी भी कथा आती है, बाय द वे लेट मी टेल यू, वो कथा ऐसी है कि रोहिणी गर्भवती नहीं थी उस समय, केवल सुरक्षा के लिए उसको भेजा था कि भाई जाओ। और रोहिणी बाद में दिव्य रूप से गर्भवती हुई है। अभी देखो, पराशर मुनि ने क्या किया, 2 उंगली लगाई सत्यवती के पेट पर, हाँ, और मंत्र बोले, और वो गर्भवती हुई, उधर के उधर गर्भ का जन्म भी दिया उसने, व्यासदेव का जन्म उधर के उधर ही हुआ, ऑन द स्पॉट। इसको दिव्य जन्म कहते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे अपने लिए कैसा होता है, पति पत्नी साथ में आएंगे, राइट टाइम पे आएंगे तो गर्भ धारणा होगी, फिर 9 to 70 days पेट में रहेगा, 9 महीने 9 दिन, उसके बाद में डिलीवरी होगी, फुल टर्म प्री मैच्योर जो भी कुछ है। लेकिन उसका एक गणित है, हमारा एक प्रक्रिया है, हमारा एक गणित है, हमारा एक प्रोसीजर है। लेकिन भगवान के लिए इस प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी नहीं है। भगवान उनके द्वारा बनाए गए किसी भी प्रोसीजर के नौकर नहीं है। भगवान इंडिपेंडेंट है, वो अपनी सारी प्रोसीजर को कैंसिल करके जो करना है वो कर सकते हैं। तो भगवान को, बलराम जी को अगर रोहिणी के गर्भ से जन्म लेना है तो उनको जरूरी नहीं कि वसुदेव वहां होना चाहिए। वसुदेव आएंगे, मिलेंगे, तभी उनका गर्भ धारणा होगी और प्रेग्नेंट होगी वो। यशोदा और नंद महाराज कहाँ साथ साथ में आए थे कृष्ण के लिए, बोलो। यहाँ पर यज्ञ हुआ, 18 कोटि आहुति अर्पण की गई, नील तेज निर्माण हो गया, आ गए वो उनके हृदय में, इधर हमारा ऐसा कॉन्टेक्ट हुआ उनका। तो ये सब जो कहानी है ना प्रभु जी, ये सब दिव्य कहानियां है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और मैंने पहले ही आपको बताया है, लॉजिक को घर पे लेकर छोड़ के आना या बाथरूम में लॉक करके आना, क्योंकि कृष्ण कथा में लॉजिक नहीं है। हाँ, लॉजिक पूछना गलत नहीं है, प्रश्न पूछना गलत नहीं है, लेकिन सभी प्रश्नों का लॉजिकल आंसर मिलेगा ऐसा भरोसा नहीं है, वो गारंटी नहीं है। 7 साल का बालक इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा सकता है, नो लॉजिक कैन एक्सप्लेन, नोबडी कैन एक्सप्लेन। 7 साल का बालक एक साथ में करोड़ों गोपियों के साथ में एक एक रूप में कैसे विस्तारित हो सकता है, नोबडी कैन टेल यू हाउ। 7 साल का बालक एक ही साथ में दूसरा रूप में जाकर, सिंधु नरेश में जाकर, वहां पर करोड़ों कन्याओं के साथ एक साथ विवाह कैसे कर सकता है, अनेक रूपों में, करोड़ों रूपों में, हाउ, आई डोंट नो, डोंट आस्क मी, एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू आई डोंट नो, क्योंकि लीला जो है ना वो अचिंत्य है, उनकी लीला को समझना किसी के बस में नहीं है। अरे ब्रह्मा जैसे देवता भ्रमित हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमको पता चलता नहीं है, द मोर आई नो, आई नो यू, आई नो दैट आई डोंट नो यू। क्या समझ में आया आपको? जितना मुझे समझता हूं आपके बारे में, उतना मुझे समझ में आता है
कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ये बात है। तो इसलिए कृष्ण की लीला जो है ना, बड़े प्रेम से और बड़े श्रद्धा से उसको श्रवण करना चाहिए, तो ये आपको आनंद आएगा। और जो ये तर्क का बोझ लेकर घूमता है ना, तो कभी कृष्ण उसको प्राप्त नहीं होते। एनीवे, प्रश्न पूछना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं बच्चों को भी क्लास देता हूँ, बच्चे भी ऐसे भयंकर प्रश्न पूछते हैं। मेरा उत्तर साफ है, आई एम नॉट एक्टिंग एज पंडित कि आई नो एवरीथिंग। आई वेरी हैप्पीली टेल देम आई डोंट नो। दैट इज माय प्राइड, आई वांट टू टेल देम आई डोंट नो। हाँ। विश्वरूप प्रभु की जय। बोलो बोलो बोलो, कुछ प्रश्न है तो पूछो। इतना सुंदर, सच ए ब्यूटी दैट यू आर टॉकिंग, सच ब्यूटीफुल। ऐसा लगा जैसे गोलोके रो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। क्या निर्माण किए, ये छोटी चीज नहीं। हरे कृष्णा। ऐसे कहा गया है, ब्रजवासी कहते हैं कि कथा जो है वो डूब कर कहनी चाहिए और डूब कर सुननी चाहिए, उतना ही कह सकते हैं। गिरिराज में हूं और गिरिराज से कल गिरिराज को परिक्रमा कर दिया, आज कल का लेक्चर भी सुना, आज का भी सुन रहा हूं। वाह, क्या बात है। परंतु इतकं सुंदरता, इतकी ब्यूटी, एक ही विचार आ गया मन में, गोलोके रो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण। आपका हृदय ही 84 कोस एरिया में रहता है और हॉस्पिटल का काम उधर जाके कैसे करते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन रहते हैं 84 कोस एरिया में, गोलोक धाम में रहते हैं। ये ऐसा अहो भाग्य है। गुरु महाराज के साथ में कितने सालों से मैंने देखा, इतना प्रेम, इतना डेप्थ ऑफ लव फॉर गुरु एंड डेप्थ ऑफ लव फॉर कृष्णा, ये दोनों का जानना और समझना दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और इनको इसीलिए विश्वरूप प्रभु को सिर्फ डॉक्टर बोलकर समझने की कोशिश मत करो। ये तो ऐसी ऋषि हैं, कल्याण करने के लिए जन्म पाए हैं और कुछ नहीं। ये छोटी चीज नहीं है। वो ये अलग अलग रूप धारण करके बस बस मैं बेहोश हो जाऊंगा अभी। मैंने देखा है कि ये डॉक्टर जैसे काम करते हैं, लेकिन मन तो पूरा प्रेम हृदय में है। हृदय में डॉक्टर नाम से कभी कभी बताते होंगे लोगों को, लेकिन उनका मन पूर्णतः राधा रानी श्याम सुंदर के हृदय में और 84 कोस एरिया में रहने वाला ही व्यक्ति है। और ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, प्रश्न है, कोई प्रश्न? प्रभु जी, हाँ बोला माझी। काल नेमी कोणाचा पुत्र तुम्ही म्हणाला? हिरण्यकशिपू। आपण हिरण्यकशिपूचा मुलगा तर प्रल्हाद म्हणतो ना? हो, मग त्याला एकच मुलगा असा आहे का? हा, हिरण्यकशिपूला एकच मुलगा व्हावा असं काय का? नाही, पण आपण त्याचंच ऐकलं होतं ना. हो, पण ते आपण भागवतामध्ये प्रल्हादची कथा ऐकतो, याचा अर्थ असा नाही की त्याला एकच पुत्र झाला, त्याला एकच बायको होती, असं नव्हतं। पण नरसिंहदेवनी त्याला वर दिला ना, तुझे 21 पिढ्या मी हे करणार, मग काल नेमीला कसं मारलं कृष्णाने? बरोबर आहे, प्रश्न खरा आहे तुमचा प्रश्न। मला असं वाटतं की माझं असं अंडरस्टँडिंग आहे की प्रल्हादाला ते वर द्यायच्या आधीच त्यांनी कालनेमीला मारून टाकलं होतं। He has killed कालनेमी before समुद्र मंथन के समय में मारा था उसको। समुद्र मंथन के समय पर मारा था उनको। कौन बोलताय तिकडे मागे? हाँ, आता बोला परत, हरकत नाही, अनम्यूट करा। उत्तर दिलं तुम्ही की प्रल्हादला ते वर मिळायच्या आधीच काल नेमीला मारलं, म्हणून मला ही शंका वाटली की असं कसं झालं, कृष्णाने त्याला कसं मारलं? कारण समुद्र मंथनाच्या वेळी कालनेमी आणि विष्णू यांचं युद्ध झालं होतं, त्यात भगवंतानी त्याला मारून टाकलं होतं। त्याच्यानं खूप नंतर
प्रल्हादजी नरसिंह भगवानची लीला त्याच्यानंतर झालेली आहे. अच्छा. त्याच्यामुळे भगवंताने आपलं वजन काय तोडलेलं नाही याच्यामध्ये. आणि काय प्रश्न कोणाचे आहेत का? एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभुजी. कोण बोलतंय? प्रभू साधनानंद दास दात. कुठे आहेत तुम्ही? या प्रभुजी व्हिडिओ. हरे कृष्णा प्रभुजी. बोला 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 बोला. प्रभुजी आपने बताया कि कादरू जो है वो रोहिणी बन के आती हैं और अलग अलग जो देवता है वो कोई वसुदेव बनते हैं, कोई नंद महाराज बनते हैं. लेकिन ये तो प्रभु जी इटरनली गोलोक में भी रहते हैं यशोदा मैया. हाँ बिल्कुल रहते हैं. तो ये उनका अवतार बन के आते हैं क्या? बिल्कुल किस तरह से? बिल्कुल. वो भी उनके अंदर में शक्ति होती है कई रूप धारण करने की. आपको ये पता नहीं होगा शायद, लेकिन अभी इस समय पर हर एक ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला चल रही है. कई गोवर्धन को उठा रहे हैं, कोई कंस को मार रहे हैं, कई किसी को मार रहे हैं, शंबरासुर को मार रहे हैं. वो उसको कहते हैं नित्य लीला. और भगवान के जितने पार्षद हैं वो भी अनंत रूप धारण करते हैं उनके ट्रूप, उनके ड्रामा ट्रूप के साथ में. और वो हर जगह पर उनकी लीला चलते रहती है. अभी यहाँ पर कलयुग है तो कहीं द्वापर युग चल रहा है और वहां पर उनका लीला चल रही है भगवान की. तो भगवान की लीला जो है ना वो नित्य लीला है. वो गौलोक में भी रहते हैं और वहां पर भी प्रेम लीला करते रहते हैं, और यहाँ पर भी आते हैं और भगवान की लीला के इच्छा के अनुसार लीला करते रहते हैं. ओके. नहीं प्रभु जी, तो इसका मतलब है कि यशोदा माई के ही अवतार कद्रू देवी है क्या? क्या आपने बताया कि कद्रू देवी वो तो कद्रू देवी रोहिणी बनकर आई है. हाँ, कद्रू देवी रोहिणी बनकर आई है. ओके. ओरिजिनल रोहिणी जी जो गोलोक वृंदावन में उनका रूप भगवान के वृंदावन लीला में ओरिजिनली आते हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं आते, कोई अंश कला नहीं आते. वृंदावन की लीला जब होती है तो भगवान के ओरिजिनल रूप आते हैं सब लोग एज इट इज. और जब नरसिंह लीला होती है, वामन लीला होती है, तो फिर अंशा अवतार कला अवतार आ जाते हैं सब. ओके. यस यस. थैंक यू. थैंक यू. और कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी हरे कृष्णा. यस. ऐसा कल आपने एक लेक्चर में बताया था कि द्रोण और धरा, द्रोण जो वसुदेव के इसमें चले गए क्योंकि विस्तार में, ठीक है ना, वसुदेव में इसमें नंद महाराज में नंद महाराज धरा जो है देव की इसमें यशोदा मैया. तो ये जो है प्रभु जी हाउ दे कैन डिसाइड ऑन देमसेल्फ? प्रभु जी ये लौकिक जैसा भी, फॉर एग्जांपल भगवान ने गोवर्धन को आदेश दिया कि जाओ पृथ्वी पर जाओ, वहां पर अवतरित हो जाओ. लेकिन मार्ग क्या है? वो द्रोण के पुत्र बनकर आए. वो यमुना जी एक तरफ से आई, लेकिन लौकिक दृष्टि से कैसे आई? सूर्य की पुत्री बनकर आई कि नहीं? वो सूर्य देव की पुत्री बनकर आई ना. वो पहले उसकी कन्या तापी देवी है, उसके बाद में यमराज है, उसके बाद में यमुना देवी है, उसके बाद में शनि देव है ना. तो यमुना देवी डायरेक्टली भी आई है, लेकिन लौकिक मार्ग से उनको लौकिक दुनिया का नियम पालन करना पड़ता है. तो वो सूर्य की पुत्री बनकर आई है. जब ऐसे ही द्रोण और धरा आए, वो जो वसु थे ना द्रोण, वो वसु द्रोण जो है ना वो आए, धरा से शादी की उन्होंने और तपस्या किया. 12,000 वर्ष तपस्या किया उन्होंने. केवल पेड़ से पड़े हुए तृण के, मतलब पेड़ के पत्ते, सूखे पत्ते खाकर तपस्या किया. तब जाके भगवान ने दर्शन दिया उनको, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि आपका चिरंतन माता बनना है हमको. और यहाँ पर देवकी वसुदेव ने भी तप किया था. वो कौन थे अगले जन्म में? पृष्णी और सूतपा थे. तब पृष्णी गर्भ के रूप में आए थे वो. आगे बताऊंगा आपको मैं. बाद में कश्यप और अदिति बनकर आए, तभी ये वामन देव बनकर आए थे. तो बोलते तीसरी बार मैं आ रहा हूं क्योंकि आपने सबसे पहले तपस्या किया था और आपका पिता माता होने का वरदान मांगा था. लेकिन थोड़ा अंतर है उसके अंदर. ये जो पृष्णी और सूतपा है ना, उन्हें केवल माता पिता बनने का वरदान मांगा था और उन्होंने बाल रूप की सेवा करने का वरदान मांगा था द्रोण धरा ने. इसलिए भगवान ने दोनों का वरदान पूर्ण किया. इनको माता पिता होने का भाग्य दिया, सीधा भागे उधर गोकुल में, क्योंकि उनको बाल लीला का आनंद देना था ना उनको. इसलिए भगवान से मांगते समय सोच समझ के मांगना, जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि आप जल्दीबाजी में जो बोलेंगे वैसा ही होगा. वो कैसा बोला कुंभकर्ण? उसको बोलना था इंद्रासन, लेकिन बोला निद्रासन, तो सो गया वो.
है ना। तो राइट टाइम पे आप लोगों को राइट मांग करनी चाहिए भगवान से। राइट टाइम पे राइट मांग करने के लिए जिंदगी भर प्रैक्टिस करना पड़ता है। टू कल्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, यू हैव टू वर्क फॉर होल लाइफ टू ट्रेन योर कॉन्शियसनेस। फॉर द राइट टाइम यू आस्क राइट थिंग एंड यू गेट राइट थिंग आफ्टर दैट। तो ये बड़ी प्रोसेस है उसकी। ऐसा नहीं उचलली जी बन लावे टाळायला असं नसतं ते। इट इज नॉट लाइक दैट एनीथिंग यू स्पीक एनीथिंग विल हैपन, ऐसा नहीं है। वो भगवान आपकी चेतना की परीक्षा करते हैं और उस समय क्या बोलेंगे आप, वैसा ही आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग को भगवान का दर्शन होने के बाद में सब महान भक्तों ने क्या क्या बोला उसको पढ़ाई करनी चाहिए हमको। कि श्रीधर कॉलोवेज ने क्या बोला, हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, शिवराज ठाकुर ने क्या बोला, हाँ, फिर प्रहलाद ने क्या बोला, ध्रुव ने क्या बोला, ब्रह्मा जी ने क्या बोला, जिन जिन को दर्शन हुए उन्होंने क्या क्या बोला, उसका अभ्यास करना जरूरी है ताकि हमको समझ में आएगा कि जब भगवान मिलते हैं तो क्या बोलना चाहिए उनको, व्हाट टू टॉक टू हिम, व्हाट टू आस्क हिम। इसका सारा नॉलेज दिया हुआ है हमको। दैट इज व्हाई इन्होंने बोला, दोनों ने माता पिता का मतलब वरदान मांगा, दोनों माता पिता ही बने, लेकिन उसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक ऐश्वर्य में रह गए, एक माधुर्य में रह गए। ऐश्वर्य वाले कुछ समय संग प्राप्त कर सके, माधुर्य वाले 11 साल 52 दिन तक पूरा आनंद लेते रहे। और बड़ा होने के बाद में फिर ऐश्वर्य वाले पहुंच गए उधर, फिर सांदीपनी मुनि, फिर गुरुकुल लीला, फिर वो सब हो गया। कितना अंतर है उसके अंदर, लीला के अंदर कितना, कोई उच्च नीच नहीं है, लेकिन कितना अंतर है उसके अंदर, चेतना के अंदर, लीला के अंदर, लीला के भाव के अंदर, भगवान का आदान प्रदान में कितना अंतर है। जैसा इच्छा प्रकट किया वैसे भगवान ने पूरा। भगवान का हर एक कार्य जो है ना, हर एक कण कण का जो कार्य है उसके अंदर ठोस ठोस के उपदेश भरे हुए। आप जितना सोचेंगे उतना आपको उसमें से उपदेश निकलते रहेंगे, अनंत उपदेश निकलेंगे उसके अंदर से। यही आचार्यों की कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि आचार्य हमको समझा दे। वो क्या पता है कि क्या उसका 6 विकार क्या होते हैं और वो बलराम जी कौन है, वो क्या साफ सफाई कर रहे हैं, क्या मालूम हमको। जब बताएंगे आचार्य तो आप समझेगा, अरे हाँ ऐसा ही, ओ ऐसी, अरे वो बलराम को खूब भेज दिया उन्होंने। हाँ, वो अगर आते ना फुटकार मारते तो कंस वही खत्म हो जाता। तो जो स्क्रिप्ट लिखा है उसका क्या फिर, व्हाट अबाउट द पटकथा लेखन। तो भगवान ने बोला भैया हमारे भैया को भेज दो उधर, वो अपना काम करते रहेंगे, मुझे मेरा काम करने दो। ऐसा है दिव्य लीला भगवान का, बड़ा रस से भरा हुआ, बड़ा आनंद से भरा हुआ है। ठीक है, आई थिंक वी शुड एंड हियर बिकॉज ऑलरेडी 8:30 हो गया इधर। श्री वर्षभानी देवी धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। Thank you very much, Prabhuji, for wonderful lecture Hey. with all details. अभी Opening the treasure of Raja. अभी कल भगवान का जन्म होगा, सब लोग दिल थाम के आइए। हाँ, घर में माखन मिश्री बनाइए, घर में भगवान को माला बनाइए। हाँ, वो क्या राई और नमक, वो क्या राई लोन बोलते हैं, लाई और लोन मतलब नजर उतारने का सामान तैयार रखिए। भगवान का जन्म का नजर उतारिए, भगवान को आशीर्वाद दीजिए और उत्सव मनाइए। सज धज कर आइए कल। हाँ, ऐसे मत आना, कल सज धज के आना, अच्छी तरह से गहने पहन के आना, भगवान आने वाले हैं, है ना। भाव होना चाहिए। अरे ब्रजवासी लोग तो हर कथा में मनाते हैं नंदोत्सव, हर कथा में, चाहे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, गर्मी का मौसम हो, कथा में नाचते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो वैसे आप भी आ जाओ और भगवान के जन्म का आनंद ले लो। कल भी होगा, परसों भी होगा, वर्षों भी होगा, मंडे को भी होगा, हर दिन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। His Grace विश्वरूप प्रभु की जय।